नाज़रीन गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ज़रीब भाई अंदर आ जा भाई, वो पूरे भाई बैठे हूँ, अंदर बुला लो। कितनी दूर बैठने से कैसे काम चलेगा? आ जाइए अकरम भाई आ जाइए। बेटा थोड़ा थोड़ा पीछे हट जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या रसूलल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीअ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बारगाह रिसालत में झुमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हाज़रीन, आज ज़िक्र शुहदाए करबला की आखिरी मजलिस है और शहादत के आखिरी लम्हात इंशाअल्लाह आज बयान करने की कोशिश करेंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें हक़ कहने और हम सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदीने की गली है और दो आदमी और एक ऊंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है ऊंट मेरा है। मैं बताना चाहता हूं कि करबला की सरजमीन पर मुसीबतों के पहाड़ क्या टूटे और वो कौन सा कलेजा था इमाम हुसैन का कि जिसने उन तमाम मुसीबतों को झेला और बर्दाश्त किया, फिर भी अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान अदा किया। दो आदमी और एक ऊंट। दो आदमी हैं और एक ऊंट है। वो कहता है ऊंट मेरा है, वो कहता है ऊंट मेरा है। झगड़ा होने लगा।
अब कहने लगे यार फैसला किससे कराया जाए, कौन है जो हक फैसला करेगा। मैं भी कहता हूं कि ऊंट मेरा है, तू भी कहता है कि ऊंट मेरा है, लेकिन ऊंट है किसका। किसी ऐसे से फैसला कराया जाए जो निगाह जाहिर रखने के साथ साथ निगाह बातिन भी रखता हो। बातिनी उलूम व मारिफ से भी और अंदरूनी मामलात से भी उसे आगाही हो। अभी ये बात चल रही थी कि सामने मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ ले आए। जोर से बोलो, कौन तशरीफ ले आए? मौला तशरीफ ले आए। अब इन्होंने देखा कि जी अब तो बात खत्म है, अब तो फैसला मौला अली से करवा लिया जाएगा। दोनों राजी हो गए तो मौला अली को आने दिया जाए और फैसला इन्हीं से करवाएंगे। मेरे मौला अली पाक तशरीफ लेकर के आए। इन्होंने सलाम किया, सलाम कर कहते हैं मौला अली हम आपका जिक्र कर रहे थे, हम में आपस में झगड़ा हो गया है। किस बात का झगड़ा? कि ऊंट ये एक है, ये कहता है कि मेरा है, मैं कहता हूं कि मेरा है। आप हक फैसला फरमाएंगे। आपको देखकर हम दोनों राजी हो गए। ए मौलाए कायनात, आपकी बारगाह में अर्ज है कि इस ऊंट के लिए आप फैसला फरमा दीजिए कि ऊंट है किसका। दोनों से पूछा तेरा ऊंट है? कहा मेरा ऊंट है। दूसरे से कहा तेरा ऊंट है? हाँ मेरा ऊंट है। और दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों मुसलमान हैं, दोनों नबी के गुलाम हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम मुसलमान हो और एक ऊंट के लिए झगड़ा कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम में के सच कौन बोल रहा है और झूठा कौन है, लेकिन फैसला नहीं करूंगा, फैसला नहीं करूंगा। कहते हैं क्यों? का इसलिए कि तुम मुसलमान होने के बाद झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जबान पर झूठ जारी कैसे हो गया? मुस्तफा का नाम लेते हो, कलमा नबी का पढ़ते हो, नबी के मदीने में रहते हो और झूठ बोलते हो। मैं जानता हूं कि तुम में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नहीं मैं फैसला करूंगा। आप वापस मुड़े। जैसे ही वापस मुड़े उनमें का एक आगे बढ़ता है, मौला अली के दामन को पकड़ता है, कहता है मौला अली आप करम फरमा दीजिए, मेरे ऊंट का फैसला फरमा दीजिए। कहा कि नहीं फैसला मैं नहीं करूंगा। तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, एक ऊंट के लिए झूठ बोल दिया। इसकी हैसियत क्या है, इसकी बिसात क्या है, इस ऊंट की औकात क्या है? वो कहता है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुझसे नाराज मत होइए, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आपने कहा बता तेरे ऊंट की कोई निशानी है कि ऊंट तेरा है? उसने कहा हाँ निशानी है। दूसरे से पूछा तेरे ऊंट की कोई निशानी है जिसको तू जानता है, जिससे तू बता सके कि ये ऊंट तेरा है? वो कहता नहीं मुझे तो कोई ऐसी जाहिरी निशानी नहीं, लेकिन हाँ ऊंट मेरा ही है। दूसरा कहता हाँ मुझे पता है इसके अंदर निशानी। का निशानी क्या है? का आप से मैं बता रहा हूं इसके दिल पर जख्मों का निशान है। क्या कहा? इसके दिल पर जख्मों का निशान है। दिल तो अंदर है, खाल के अंदर है, गोश्त के अंदर है, तुझे कैसे पता लगा कि इसके दिल पर जख्मों का निशान है? कहा कि आप इसको ज़िबह करा लीजिए, आप इसका दिल निकाल कर देख लीजिए। मेरे मौला अली फरमाते हैं फिर ऊंट तो तेरा ज़िबह हो जाएगा, तुझे क्या फायदा होगा? तेरा ऊंट तो ज़िबा हो जाएगा, उसका गोश्त कट जाएगा, ऊंट तुझे नहीं मिलेगा, फायदा क्या होगा? वो कहता है ऊंट जाता है तो चला जाए, लेकिन मेरे इस्लाम पर हर्फ ना आने पाए। या मौला अली मैं चाहता हूं कि मेरा सच साबित हो जाए, मैं अपने आप पर झूठ का दाग नहीं लगाना चाहता। आप मेरा ऊंट ज़िबा करवा लीजिए। मौला अली ने अपने गुलाम तंबुर को फरमाया जल्दी से रस्सी लेकर के आओ, इसके पैर बांधो और उस ऊंट को ज़िबा किया जाए।
ऊंट को ज़िबह किया गया, का खाल उतारो, खाल उतारी गई, गोश्त काट के अलग करो, गोश्त काट करके जब दिल निकाला, जिगर निकाला तो देखा उस पर एक निशान नहीं बल्कि कई निशान हैं, उस पर कई निशान है जख्मों के। अल्लाह अकबर। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिल को देखा और उस इंसान के चेहरे को देखा। आपने फरमाया, ए इंसान ये तो बता तुझे कैसे पता चला कि इसके दिल पर जख्म है, इसके दिल पर जख्मों का निशान है, ये तो अंदर की बात है, ये तुझे कैसे पता चल गया। अल्लाह अकबर। वो कहता है, ए मौला ए कायनात सुनो सुनो, एक दफा का वाक़या है, ये ऊंटनी है, ये मादा है, इसका बच्चा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा, इसका दूध भी पीता था, वो बच्चा परवरिश पाने लगा। कोई औरत हमारे घर में आई और उसकी नजरे बद उस पर लगी और बच्चा बीमार पड़ गया, बच्चा जो है तड़पने लगा और बीमारी उसकी बढ़ती गई। तो मेरी माँ ने कहा था, ए बेटा इस बच्चे को जल्दी से ज़िबह कर ले वरना ये खत्म हो जाएगा, वरना ये मर जाएगा। तो मैंने उसके बच्चे को ज़िबह कर दिया। अब मैं ज़िबह कर ही रहा था, उसके पैरों को बांध करके लिटा करके मैंने गर्दन पर छुरी चलाई। हालांकि ऊंट के ज़िबह का तरीका यह है कि उसको नहर किया जाता है, वो खड़ा रहता है, उसको नहर किया जाता है। इतने में मेरा बाप आ गया, मेरे वालिद ने आकर के कहा, एक चांट मेरे कान पर मारा, कहा कि तुझे तमीज नहीं है, इतनी बड़ी गलती कर रहा। कहा वालिद बुजुर्गवार क्या बात है, क्या इस तरह ऊंट ज़िबह करने से हलाल नहीं होता। कहा ऊंट तो हलाल हो जाता है लेकिन देखता नहीं तो उसकी माँ के सामने उसके बच्चे को ज़िबह कर रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो खून के आंसू रो रही है। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा था, ए वालिद बुजुर्गवार, क्या जानवरों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है, क्या जानवरों को भी अपने बच्चों की तकलीफ होती है। तो वालिद ने कहा था, हाँ देखता नहीं इस ऊंटनी की आंखों में आंसू उतर आए हैं, ये तड़प रही है, ये बिलख रही है अपने बच्चे के लिए, उसकी निगाहों के सामने तूने उसके बच्चे को ज़िबह किया है। इतना सुनना था। मौला अली तलवार का सहारा लेकर के जमीन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं, अरे कोई मेरे हुसैन को बुला कर ले आओ, मेरे हुसैन को बुला कर ले आओ, मेरे हुसैन को बुला कर ले आओ। हुसैन को बुलाया गया। मौला अली ने फरमाया, बेटा हुसैन जरा अपना कमीज ऊपर करो, अपना कुर्ता ऊपर करो। का वालिद बुजुर्गवार क्या मामला, का ऊपर उठाओ, का और उठा लिया, नाफ दिखने लगा, का और ऊपर उठाओ, सीना दिखने लगा और ऊपर उठाओ। और जो सीना जहां पर होता, जहां पर दिल होता है, आपने बढ़ करके उसको बोसा दे दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए वालिद बुजुर्गवार आपने मेरे सीने पर इस वक्त बुला करके बोसा क्यों दिया है। तो आप फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, जब एक माँ के सामने उसके एक बच्चे को ज़िबह किया जाता है, उसके दिल पर इतने जख्म जब हो जाते हैं, तेरे सामने तो कईयों को ज़िबह किया जाएगा, तेरे सामने तो तेरे खानदान को लूटा जाएगा। ए बेटा हुसैन, तेरा दिल उस वक्त कितना जख्मी हो जाएगा लेकिन कोई तुझे दिलासा देने वाला नहीं होगा। हाँ, इसलिए मैंने तेरे सीने पर बोसा लिया है, बोसा आज ले रहा हूं, इसकी ठंडक क़यामत तक तेरे दिल को महसूस होती रहेगी। गौर करें आप, एक बच्चा किसी का उसकी निगाहों से चला जाए, उस पर जुल्म और सितम के साथ या वैसे ही हादसाती मौत में मर जाए, माँ टूट जाती है, बाप टूट जाता है। या हुसैन, तेरे हौसले को सलाम कि तूने अपने हाथों से 72 लाशों को उठाया है, 72 लाशों को अपने हाथों से उठा करके खेमा-ए हुसैनी की तरफ लेकर के आए हैं। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मनक़बत के 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, मेरे साथ पढ़ेंगे मिल करके। मनक़बत मुझे बड़ी अजीज़ है, आवाज़ मुतासिर है, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन। हुसैन का नाम लेते हैं ना, दिल में ठंडक पड़ जाती है। तो आप भी नाम लीजिए कि मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन,
मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन, दीन की है बका हुसैन हुसैन। शर्माइए ना, इधर अदर ना देखिए, आपके सामने बैठा हूं ना, तो बड़ी ऐसा नहीं है तकरीर करना कोई आसान काम है, पूरा दिन मुताला करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल जो कंडीशन मेरी है, किसी से लंबी फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ पेश किए जा सकें और इमाम हुसैन पर जो जुल्म व सितम हुए वो आप के सामने पेश किए जा सकें, उनकी अज़मत को उजागर किया जा सके। इसलिए खामोश मत बैठिए, थोड़ी आवाज़ निकालिए। मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन। और ये हुसैन मैं आपसे क्यों कहलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था हुसैन हुसैन, मेरे मुस्तफ़ा हुसैन बार बार आपका नाम लिया करते थे, तो हम क्यों ना लें, हम क्यों ना उनका नाम लें, हम तो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं ना। कि मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन, मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन, दीन की है बका हुसैन हुसैन, दीन की है बका हुसैन हुसैन। हाथों को बुलंद करके बोले, दीन की है बका हुसैन हुसैन। अल्लाह फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए। कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन। और सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का। मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन, मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन। मैं जिक्र हुसैन कर रहा था कि जालिम सामने से आ गया, कहने लगा बड़ा हुसैन का नाम लेता है, मैं तेरी जबान काट लूंगा। मैंने कहा काट ले, तेरी जबान काट ले तो क्या होगा, अगर तू जबान काट लेगा मेरी आंखें भी हुसैन हुसैन बोलेंगी, मेरे पूरे जिस्म का वजूद हुसैन हुसैन बोलेगा। कि लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए। कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन। और जब ज़बां काट ली मेरी उसने, 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 तो आंसू बोले शाह हुसैन हुसैन, आंसू बोले
शाह हुसैन हुसैन, मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन। सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का। मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन, मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन। कभी मेरे आका फरमा रहे हैं इन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, बेशक मेरा लाडला हुसैन, मेरा प्यारा हसन, ये दोनों के दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। कभी मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं। कभी मेरे आका फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमारी हानैय मिन दुनिया, ये मेरे जो हसन हुसैन हैं लोगों, ये मेरे दुनिया के दो फूल हैं, मैं इन्हें सूंघता हूँ मुझे खुशबू हासिल होती है। सुभान अल्लाह। कि सबने खुतबा पढ़ा मोहम्मद का, मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन, मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन, मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन। दीन की है बका हुसैन हुसैन, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए। कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको कांधों पर बिठा लेते हैं, कभी कभी आपके लिए सजदों को लंबा कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, ये मेरे आका हुसैन की शान है। एक दफा जनाब सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे हैं। जनाब हसन हुसैन दोनों शहजादे आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं बेटा हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को ये दाव लगाओ। कभी फरमाते हैं बेटा हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो, अब हुसैन पर ये दाव लगाओ, ये दाव लगा करके उसे पछाड़ने की कोशिश करो। जनाब सैयदा ज़हरा फरमाती है ए अब्बा हुजूर क्या बात है, हुसैन छोटा है हसन तो बड़ा भी है। आप बार बार हसन को कहते हैं कि बेटा हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो, आप हसन को नहीं बता रहे। मेरे करीम आका ने फरमाया था बेटी फातिमा हसन को मैं बता रहा हूँ और हुसैन को जिब्रील बता रहा है, हुसैन को जिब्रील बता रहा है कि हुसैन यहाँ से पकड़ो, हुसैन यहाँ से पकड़ो, हुसैन यहाँ से पकड़ करके ये दाव हसन को मारो। अल्लाह अकबर, के शान है इमाम हुसैन की कि लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन। बिलाखिर आओ करबला की सरजमीन पर चलते हैं। कल हमने जनाब सैयदना
इमाम कासिम की शहादत को बयान किया था, जनाब अब्बास अलमबरदार की शहादत को बयान किया था। आखिर वो वक्त आ गया कि मेरे आका हुसैन अपनी तलवार का सहारा लेकर के बैठे हुए हैं कि पीछे से जनाब सैयदना अली अकबर कांधे पर हाथ रख कर कहते हैं अब्बा क्या बात है, कैसे बैठे हो? कहा बेटा बस ऐसा ही बैठा हूँ। कहते हैं अब्बा हुजूर मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर के आया हूँ। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं ए बेटा अली अकबर बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो? अर्ज करते हैं अब्बा कासिम भी अपनी कुर्बानी पेश कर चुके हैं, चचा अब्बास ने भी अपनी जान निछावर कर दी है और मोहम्मद भी शहादत का जाम नोश फरमा चुके हैं। ए मेरे अब्बा अब मुझे भी रन में जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं भी आप पर निछावर होना चाहता हूँ। नाना के दीन की अजमत के लिए मैं अपने आप को भी शहादत की सादत से बहरावर कराना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हमारा भी बेटा होता, कभी खिलौनों की फरमाइश करता, कभी कपड़ों की फरमाइश करता, कभी किसी चीज की फरमाइश करता। लोगों गौर करो, हुसैन के कलेजे को देखो, हुसैन का 18 साल का कड़ियल जवान वो अली अकबर आज किस चीज की इजाजत ले रहा? कहता है बाबा मुझे रन में जाने की इजाजत दे दी जाए। मेरे आका हुसैन फरमाते ए बेटा अली अकबर मैं तुझे किस चीज की इजाजत दे दूं? ना 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 ए मेरे बेटे तुझे मेरे बाद रहना है, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। अब मैं रन में जाता हूँ, मैं इससे जाकर के मुकाबला करता हूँ, मेरे बाद ये तुम्हारी तरफ कोई तारुज नहीं करेंगे। लेकिन जनाब अली अकबर कहते हैं ए अब्बा हुजूर क्या बात है, आपने कासिम को तो इजाजत दे दी और मोहम्मद को इजाजत दे दी, जनाब अब्बास अलमबरदार को भी इजाजत दे दी। आका अगर आप अपना समझ कर इजाजत नहीं दे रहे तो बेगाना समझ कर ही इजाजत दे दो। इतना कह रहा था मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा जब तू जिद कर रहा है तो जा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि तू वापस पलट करके आएगा, और जा जाकर के अपनी फूफी से इजाजत ले ले। जनाब सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं फूफी जान आपने मेरी परवरिश की है, आपने मुझे पाला। ए फूफी आपने बड़े एहसान मुझ पर किए हैं, आज अली अकबर पर एक एहसान और कर दो। का बेटा क्या चाहता है? अरे फूफियों का भतीजों पर बड़ा लाड होता है, बड़ा प्यार होता है। आप लोग भी, आप लोगों की फूफियां भी होंगी, आप भी किसी के भतीजे होंगे। वो कहती है बेटा अली अकबर बता क्या मांगता है, इस रेगजार में मैं तुझे क्या दे सकती हूँ? अल्लाह अकबर। फूफी की कलाई को चूम करके कहते हैं ए फूफी ज़ैनब आज तुमने अपने खानो मोहम्मद को भी शहीद करवा लिया, कासिम में शहादत पा चुके हैं, अब्बास नंबरदार के बाजू भी कट चुके। फूफी जान मुझे रन में जाने की इजाजत दे दी जाए। जब इतना सुना था फूफी की आह निकल गई, कहती है बेटा मैंने मोहम्मद की शहादत को कबूल कर लिया, कासिम की जवानी लुटी है मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुझे तो मैंने बड़े नाजो नियम से पाला, तेरी बड़ी अच्छी परवरिश की है। ए बेटा अली अकबर ना ना मुझसे ये नहीं हो सकेगा। बिलाखिर आपने फूफी को भी राजी कर लिया है। अल्लाह अकबर। अब जनाब हुसैन की बारगाह में आते, मेरे आका हुसैन अपने शहजादे को अपने हाथों से रन का दूल्हा बना रहे हैं। लोगों हम और आप भी अपने बेटों को दूल्हा बनाते हैं, कोई शादी के लिए दूल्हा बनाता, कोई कभी अकीके के मौके पर दूल्हा बनाता, लेकिन वारे हुसैन तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। ए मेरे आका हुसैन आप किस चीज के लिए दूल्हा बना रहे? रन में जाने के लिए, खाको खून में गलता होने के लिए, तीरों से बर्छियों से नेजों से छल्ली होने के लिए दूल्हा बना रहे। अपने हाथ से सर पे अमामा बांधा, अपने हाथ से तलवार दी और कहते हैं बेटा अली अकबर जाओ। अल्लाह अकबर। और जा करके इन यजीदियों को इनकी औकात बताकर के आओ। आपने आखिरी सलाम किया, अपनी फूफी को सलाम किया, खेमे में जो आपकी अम्मियाँ थी उनको भी सलाम किया, सकीना के सर पर दस्ते शफकत रखा और गए हैं रन में। जाने के बाद पुकारते हैं हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? ए लोगों सुनो सुनो, मैं अली बिन हुसैन बिन हैदर कर्रार हूँ, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने वाला है? अल्लाह अकबर। एक यजीदी का बयान है कि जब अली अकबर करबला में आए थे हमें ऐसा लगा कि नबियों का नबी करबला में आ गया है।
अम्र इब्न साद पुकारा, लोगों जाओ जाकर के हुसैन के बेटे से भी लड़ाई करो, इसके सर को भी कलम करके लेके आओ। तो यजीदी फौजी कहते हैं हुसैन अम्र इब्न साद, यार बेगैरती की हद हो गई। अरे हम हुसैन से लड़ सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना से नहीं लड़ सकते। का क्या मतलब? का मतलब ये देखते नहीं कि रन में हुसैन का नाना खड़ा हुआ है। अम्र इब्न साद पहले से जानता था, कहता नहीं नहीं लोगों, ये हुसैन का नाना नहीं है बल्कि हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर है। और उनकी शक्ल जो थी ना ऐसी थी कि लोग देख लेते थे तो मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आ जाता था। इमाम हसन जब दूल्हा बने थे, आपकी वालिदा का तो इंतकाल हो गया था, खातून जन्नत का, मुस्तफ़ा करीम भी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। जब शादी हुई ना आपकी तो उस दिन आप बहुत रोए थे, अम्मा को याद करके, नाना जान को याद करके। ख्वाब में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए उस रात में। कहा बेटा हुसैन क्या बात है, आज रोए बहुत हो? कहते हाँ नाना जान, आज आपकी याद आई थी, आज अम्मा फातिमा की याद आई थी, इसलिए मुझे रोना आ गया था। कहा बेटा तेरी तसल्ली का सबब क्या है? तेरी तसल्ली का सबब क्या, तुझे सुकून कैसे मिलेगा? अर्ज करते हैं नाना जान, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह मुझे एक बेटा ऐसे अता कर दे कि जिसके चेहरे में आपके जलवे नजर आते हो। एक बेटी मुझे ऐसी अता कर दे कि जिसके चेहरे में माँ फातिमा का जलवा नजर आता हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने नाना मुस्तफ़ा से ये बात कही, मुस्तफ़ा की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती थी ना। फिर आपके जो बच्चे पैदा हुए जनाबे अली अकबर, इनका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे से मिलता जुलता था। और जनाबे सुगरा फातिमा जो मदीने में रह गई थी आपकी बेटी, उनका चेहरा जनाबे खातून जन्नत से मिलता जुलता था। अब हुसैन को अम्मी की याद आती थी, अपनी बेटी सुगरा फातिमा का चेहरा देख लिया करते थे, और जब मुस्तफ़ा की याद आती थी अली अकबर का चेहरा देख लिया करते थे। तो यजीदी कहते हैं इब्न साद, हम हुसैन के नाना से नहीं लड़ सकते, हुसैन से तो लड़ सकते हैं। कहा कि नहीं, हुसैन के नाना नहीं, हुसैन का बेटा है। इतना खूबसूरत चेहरा था आपका, अल्लाह अकबर। आप बार बार पुकारते रहे, हल मिन मुबारिज, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, है कोई मेरे सामने आने वाला। लेकिन पूरी फौज अश्किया में किसी में हिम्मत ना हुई कि अली के शेर के सामने आता। बिलाखिर आप जब बार बार ललकारते रहे, कोई नहीं आया, आप खुद ही उनकी सफा में घुस गए और लड़ते रहे, तलवार चलाते रहे, उन जालिमों को गाजर मूली की तरह काटते रहे, यहां तक के 31 कूफियों को काटने के बाद उनके नरगे से निकलकर वापस आ गए। 31 को जहन्नम में पहुंचा दिया। पलट कर आया, आकर अर्ज करते हैं अब्बा हुसैन, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी था, थोड़ा सा पानी मिल जाता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटा अली अकबर, सब्र करो, सब्र करो, अनकरीब तुम्हारी प्यास बुझा दी जाएगी, फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। आपने अपनी अंगूठी निकाल कर दी, लो बेटा इसे मुंह में रख लो, इसे चूस लो, अभी हुसैन के पास कुछ और नहीं है। अल्लाह अकबर। जनाबी अली अकबर ने अंगूठी को मुंह में रखा, उसको चूसा, पलट कर फिर आए और आकर के मुकाबले की दावत दी। अब एक कम वक्त आया, आने के बाद अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता है। अली अकबर तलवार का वार करता है, आपने कमाले हुनरमंदी से उसके वार को गलत कर दिया और पलट करके उसकी पीठ पर वार किया। उसकी कमर एक ही वार में 2 टुकड़े होकर वो जमीन पर गिर पड़ा है। अल्लाह अकबर। अब जो भी आता, कोई भी बचकर नहीं आता। शिम्र जिल जोशन पुकारा, ए लोगो तुम जानते नहीं हो, ये हुसैन का बेटा अली अकबर है, यह हैदर कर्रार का पोता है, इसके मुकाबले में एक एक करके जाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा करो, चारों तरफ से घेर करके इस पे तीरों
हीरों की बारिशें करना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। अब वो गुलजार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। हर तरफ से तीर आ रहे हैं, बर्छियां आ रही हैं, नेज़े आ रहे हैं। आप उनका मुकाबला करते रहे, उन्हें मारते रहे, काटते रहे। बिलाखिर एक कम वक्त का ऐसा नेज़ा आया कि वो सनसनाता हुआ हवा में, हवा को चीरता हुआ, फिजा को पार करता हुआ जनाबे अली अकबर के सीने में आकर घुस जाता है, कमर के पार निकल जाता है। ओह अल्लाह अकबर। जब ये तीर इतना खतरनाक था, वो नेज़ा उसका इतना खतरनाक था कि आपके दिल के पार निकल गया है। आप घोड़े की पुश्त से फर्श जमीन पर आए और पुकारते हैं, या अबता हो अदरिकनी, अब्बा जान मेरी खबरगिरी फरमाइए। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने जब बेटे की आवाज सुनी है, आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। कहते हैं बेटा अली अकबर तू किधर है, तू किधर है? कहते हैं अब्बा हुजूर मैं वही हूँ जहाँ सुबह फातिमा खातून जन्नत को मैंने देखा था, वो करबला के मैदान की सफाई कर रही थी, उसी जगह पर पड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया, दौड़ कर जाते हैं, बेटा अली अकबर के लाशे को देखते हैं। कहते हैं बेटा अली अकबर मैंने कहा था ना ये जालिम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। आपने उनके चेहरे को, अपने सर को अपनी गोद में रखा। गोद में रखने के बाद जनाब अली अकबर कहते हैं अब्बा इस नेज़े को निकाल लीजिए, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी शिद्दत का दर्द हो रहा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटा मैं निकालूंगा। कैसे निकालूं? कहीं ऐसा ना हो मैं इस नेज़े को निकालूं और तेरी आह निकल जाए। अगर तेरी आह निकल गई, कहीं ऐसा ना हो तेरी कुर्बानी तेरे मुंह पर मार दी जाए। हमें आह नहीं करना है, हंसते हंसते कुर्बानियां पेश करना है। कहते हैं अब्बा अरे करबला की मैं जमीन पर मैं जब आ गया हूँ, अरे उस वक्त को याद करो जब मिना के मैदान में जनाब सैयदना इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई थी। उन्होंने कहा था अब्बा आप छुरी चलाइए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाओगे। अब्बा आपको जो हुक्म दिया है वो करिए। उन्होंने छुरी चलाई थी, इस्माइल ने सब्र करके दिखाया था। अब्बा आप नेज़ा निकाल करके दिखाइए, मैं भी सब्र करके दिखाऊंगा। अरे वो जनाबे खलील का बेटा था और हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने अपने एक घुटने को जमीन पर रखा है, एक को खड़ा किया, एक हाथ उस नेज़े पर रखा है जहां के उसकी जड़ है, जनाबे अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरे हाथ से नेज़े को पकड़ा, हिम्मत जुटाई लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अल्लाह अकबर। बिलाखिर हिम्मत करके उस नेज़े को निकालते हैं। नेज़ा क्या निकलना था, साथ में दिल के टुकड़े भी निकल कर आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने उनको उठाया, उठाने के बाद जनाब अली अकबर ने आंखें खोली। कहते हैं अब्बा अभी जब मैं खेमे से आया था आपके सर के बाल काले थे, अब ये सफेद कैसे हो गए हैं? कहते हैं बेटा अली अकबर अगर तू मेरी उम्र में होता और तेरा कोई बेटा 18 साल का तेरी निगाहों के सामने कुर्बान कर दिया जाता तो तू मुझसे सवाल ना करता। अल्लाह अकबर। ये तेरी जुदाई का दर्द है। कहते हैं अब्बा मुझे लेकर के चलो, सकीना आपके पास लेकर के चलो। हाँ हाँ बेटा तुझे लेकर के चलूंगा, लेकिन बेटे खेमे दूरी पर है, ये सफर बड़ा लंबा है। मैंने कासिम को तो उठा लिया है, मैंने जुहैर बिन क़य्यिन बजली को उठा लिया है, अब्बास के करड़े बाजों को उठा लिया है, लेकिन तुझे नहीं उठा पा रहा हूँ। ऐसा करो इस सफर तय करने में मेरी मदद करो। कब अब्बा कैसी मदद करूँ? का बेटा हम नबी के घर वाले हैं, नबी पर कुरान नाजिल हुआ है, हमें कुरान से बड़ा प्यार है। ए बेटा अली अकबर तू भी बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, जब तू कुरान पढ़ता था मदीने में लोग तेरे आसपास आकर इकट्ठा हो जाया करते थे। चल आज कुछ देर तू अपने बाप को कुरान सुना, फिर मैं तुझे कुरान सुनाऊंगा। आधे रास्ते तू मुझे कुरान सुनाते रहना, फिर मैं तुझे कुरान सुनाऊंगा। जनाब अली इमाम हुसैन ने अली अकबर के लाशे को कंधे पर उठाया है, आपके पैर घिसट रहे हैं और बेटा अपनी प्यारी आवाज में पढ़ता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान
अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। बेटा कुरान पढ़ता जा रहा है, बाप बेटे के लाशे को लेता जा रहा है। बिलाखिर आप जनाब अली अकबर की मुट्ठियां आपने पूरी ताकत मुट्ठियों के जरिए बंद कर ली, पूरी ताकत को जो है इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अब ताकत नहीं रही थी ना। 27 जख्म खा लिए थे आपने, आपका खून बहुत बह गया था, अल्फाज टूटने लगे, लहजा बिगड़ने लगा, और फिर आपने अपनी मुट्ठियां खोल दी। इमाम हुसैन समझ गए कि हाँ अब ये मेरा अली अकबर भी शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। अब जहाँ से बेटे ने कुरान पढ़ना बंद किया था, अब बाप वहाँ से कुरान पढ़ता हुआ लाश अली अकबर को खेमे में लेकर जाता है। अल्लाह अकबर। जाकर कहता है ज़ैनब लो, अल्लाह ने तुम्हारी ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ली है। और अब की बारगाह में अर्ज़ करते मौला आज हुसैन की पूरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हुसैन की इस निशानी को भी कबूल फरमा ले। ए मौला हुसैन ने अपने जिगर का टुकड़ा तेरी बारगाह में पेश कर दिया है, इसे भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। लाश अली अकबर जब देखा है, बीवियों की चीखें निकल गई। सैयदा ज़ैनब का हाल जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, अल्फाजों में वो ताकत नहीं है, हमारी जबान में वो ताकत नहीं उस दर्द को बयान कर सके। जनाब सैयदा सकीना ने देखा, कहती है हाय भैया तुम भी चले गए हो। अल्लाह अकबर। अब मुझे कौन भाई का प्यार देगा। बिलाखिर जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको सब्र की तलकीन की, सबको समझाया, कहा कि ए बीवियों, ए मेरी बहन ज़ैनब, ए बेटी सकीना, तुम साबिरों के घर वाली हो, सब्र करके दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सब्र में ये चीजें आड़े आ जाए और हमारी कुर्बानियां हमारे मुंह पर मार दी जाए। हमें इम्तिहान देना है, इम्तिहान का एक एक पर्चा बड़ी होशियारी से हल करना है। अल्लाह अकबर। और फिर मदीने की तरफ रुख करके अर्ज़ करते हैं, नाना जान आपने बचपन में मुझ पर इब्राहिम को कुर्बान किया था, आपने एक लाल मुझ पर कुर्बान किया था, आका हुसैन तो सबको कुर्बान कर रहा है। आपने एक को कुर्बान किया था, आपने एक को कुर्बान किया था, मुझे बचाया था, मेरा फिदिया दिया था, लेकिन हुसैन तो अपने खानदान के सबको कुर्बान एक एक करके कर रहा है। अल्लाह अकबर। इतने में जनाब सैयद अली असगर की भी वालिदा जनाब इमाम हुसैन की बारगाह में आती है, अर्ज करती मेरे शोहर नामदार जरा खेमे के अंदर आइए। का क्या हुआ है? का आप किसी मुसीबत में मत डालना। कहा नहीं नहीं आप अंदर तो आओ। आकर के देखा कि वो नन्हा अली असगर जो 6 माह की उसकी उम्र हुई है, वो तड़प रहा है, बेहोश हुआ पड़ा है, उसके होठों पर पपड़ी जम गई है, हलक सूख के कांटा बन गया है। कहती है मेरे शोहर नामदार, मैं अपने लिए सवाल नहीं करती, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन इस बच्चे का तड़पना अब नहीं देखा जा रहा है। आप ऐसा करें, इसको लेकर के चले जाएं और जाकर के इन लोगों से कहें, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, शायद किसी को तरस आ जाए, और उनसे कहना कि अगर कुछ तुम्हारा बिगाड़ा है, तुम्हारा मुजरिम हूं तो मैं हूं, अगर कोई तुम्हारा दुश्मनी है तो मुझसे है, इस बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं है, इसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसा करो, इसको चंद घूंट पानी ही पिला दो। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बीवी, ना 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 मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अरे मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैला है, हमने तो फैले हुए हाथों को भरा है, हमने कभी किसी के आगे सवाल नहीं किया है, हमने तो सवाल करने वालों के दामन को भरा है, हम मुझे सवाल करना नहीं आता है, हमने सिर्फ मांगा है तो अल्लाह से मांगा है, बाकियों को तो हमने अता किया है, हमारे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। सैयदा ज़ैनब भी कहती है, हाँ भैया किसी को शायद तरस आ जाए, हमारी ये प्यास पर ना आए, इस छोटे से बच्चे की प्यास पर तो आ सकता है, आप इसको लेकर के जाइए। बिलाखिर बीवियों ने जब ज्यादा प्रेशर डाला, आप कहते हैं अगर आप लोग इतना प्रेशर डाल ही रहे हो, चलो मैं लेकर के जाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इसको भी पानी देंगे। अल्लाह अकबर। आपने अपने लाल को गोद में उठाया है, ऊपर से कपड़ा डाल रखा है। अब 6 महीने का बच्चा होता ही कितना सा बड़ा है, छोटा सा है। ये यजीदी फौज की तरफ आप चलने लगे तो यजीदी समझे शायद हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं, हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं।
जब आप करीब पहुंचे, यजीदी बोले हुसैन कुरान क्यों लेकर के आ गए हो? अब कुरान में क्या चीज दिखाना चाहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं जालिमो, मैं कुरान लेकर नहीं आया हूँ, अपनी जान लेकर के आया हूँ। लोगों सुनो, अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो मैंने बिगाड़ा है, तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर तुम्हें कोई इख्तिलाफ है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे से ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसा करो, इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, बीवियां, इसकी माँ इसके गम में तड़प रही है, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो, शायद के इसकी जजा तुम्हें मैं मैदान महशर में दिला सकूं। आज अगर तुम मेरे अली असगर को थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो मैं हौज़े कौसर से तुम्हें नाना जान के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। यजीदी कहते हुसैन, हमें पता है कि तुम्हारे खेमे में बहुत बच्चे हैं, इस तरह बच्चों को दिखा दिखा करके तुम पानी लेते जाओगे और अपनी प्यास बुझा लोगे। ना हुसैन ना, हम पानी नहीं देंगे। आपने कहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल रही थी कि कम बखत शिम्र ज़िल जोशन ने हुरमला बिन काहिल को इशारा किया, हुरमला तीर चला दे, हुरमला तीर चला दे। हुरमला ने चिल्ले पे तीर चढ़ाया है, लेकिन उसके हाथ कांप गए, तीर हाथों से छूट कर जमीन पर गिर गया। उसने फिर इशारा किया, क्या बात है, तेरा निशाना तो बड़ा अच्छा है, तू कांप क्यों गया है? 6 माह के अली असगर ने तुझे लर्जा कर रख दिया है, तेरे जिस्म पर कपकपी कैसी है? फिर दोबारा तीर चढ़ाया, वो तीर भी गिर गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। शिम्र ज़िल जोशन कहता है, क्या बात है, इस 6 माह के बच्चे से डर गया? कहा कि नहीं, बच्चे से नहीं डरा हूं। कहा फिर क्या बात है? कि जब मैं इसकी तरफ तीर चलाता हूं, मेरी नजर खेमे हुसैनी की तरफ पड़ती है और वहां से वो सकीना बच्ची हाथ के इशारे से मना करती है, ना ना मेरे भाई पर तीर मत चलाना। उस बच्ची का इशारा देख करके मुझे कपकपी तारी हो जाती है। उस बच्ची का जो अंदाज है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शिम्र ज़िल जोशन पुकारा, ए हुरमला, आंखों को बंद कर ले, तू तो बड़ा अच्छा तीर अंदाज है, आंखें बंद करके निशाना लगा दे। अल्लाह अकबर। इस कम बख्त ने चिल्ले पर तीर चढ़ाया, तीर चढ़ाने के बाद हल्कूम असगर की तरफ निशाना लगाया, हल्कूम असगर की तरफ निशाना लगाने के बाद तीर को छोड़ा, तीर हवा को चीरता हुआ फिजा के सीने को तय करता हुआ। अल्लाह अकबर। जब ये तीर जा रहा है, होरों की चीखें निकल गई, जमीन कांपने लगी है, आसमान लरजने लगा है। फरिश्ते कहते हैं, मौला ये क्या हो रहा है? अरे हमने कासिम की जवानी लुटते हुए भी देख ली है, जब्बास के बाजू कटते हुए भी देख लिए, लेकिन ये तो 6 माह का छोटा सा बच्चा है, इसकी कोई खता भी नहीं है। हूरें तड़प जाती है, फरिश्ते अपने दिल को पकड़ करके बैठ जाते हैं। मौला आज तक हमने ऐसा मंजर नहीं देखा है। बिलाखिर वो हफ्ज़ैर में बुझा हुआ सनसनाता हुआ तीर हुल्कूम असगर को पार करता हुआ मेरे आका हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने उस तीर को निकाला, तीर को जब निकाला तो जनाब अली असगर के उस जख्म से खून की धार निकलती है, मेरे आका हुसैन के चेहरे की तरफ जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन का चेहरा उस खून से जो है रंगीन हो जाता है और उसके बाद उस तीर को निकाल करके रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला ले हुसैन की इस छोटी सी कुर्बानी को कबूल कर ले। ए बारे इला, मैं इसको पानी पिलाने नहीं लाया था, मुझे पता था कि ये जालिम पानी नहीं देंगे। जो घोड़ों पर सवार होकर आ सकते थे वो घोड़ों पर सवार होकर के आ गए, कासिम सवार होने के लायक थे वो सवार होकर के आ गए, और मोहम्मद पैदल चल करके आ गए, अली अकबर घोड़े पर सवार होकर के आ गए, जनाब अली अब्बास भी सवार होकर के आ गए। मेरे जितने साथी थे, मेरे जितने भाई और भांजे और भतीजे जो शहीद हुए वो सब आ सकते थे, लेकिन असगर को पैदल चलना नहीं आता था, एक घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था। इसलिए इसके होठों पर प्यास की पपड़ी जमी है, शिद्दत की प्यास ने इसे तड़पाया है और गोया का ये कह रहा था, बाबा सब तो शहादत का जाम पी चुके हैं, मुझे भी शहादत से सरफराज किया जाए। मौला ले, मैं अपनी छोटी सी निशानी, इस छोटी सी कुर्बानी को भी तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ।
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका हुसैन ने अब जब देखा कि ये खून अब तो शहीद हो गए हैं, पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस बच्चे को अपने कपड़े से ढका, ढकने के बाद में चले हैं खेमे की तरफ। वापस मुड़कर जनाब सैयदा सकीना के देखती हैं कि शायद बच्चे को सुकून मिल गया है, शायद इसे पानी मिल गया है, अब ये शायद इसको सुकून मिल गया है। करीब आते जा रहे हैं, हुसैन की निगाहें झुकी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं और धीमे धीमे खेमे की तरफ आ रहे हैं। कहते हैं लो ए उम्मे रबाब, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को भी ऐसा पानी पिला दिया है, ये अब कभी तुमसे पानी नहीं मांगेंगे। माँ की गोद में 6 माह के बच्चे को दिया है। माँ की चीख निकल गई, हाय हाय। कहती है हाय, इससे तुम्हें पानी पीने न भेजती तो कम से कम मेरी निगाहों के सामने तो था। बेटे को सीने से लगाया, कहती है मेरे लाल, अरे मेरी छाती में दूध तो खुशक हो चुका है, एक बार अपनी माँ की इस खुशक छाती को मुंह लगा ले, शायद दोबारा तुझे सीने से लगाना मुझे नसीब ना हो। हाँ हाँ बेटा अली असगर, अपने मुंह को खोल ले, अपने मुंह में मेरी छाती ले करके इस माँ की सीने को ठंडक पहुँचा दे। लेकिन अली असगर तो कहीं और जा चुका था। जनाब सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहती हैं उनकी वालदा, ए इमाम हुसैन, इसको मेरे पास से हटा दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करें। बहन ज़ैनब कहती भैया ऐसा करें, बड़ी लाशें तो कभी मैदान करबला में पड़ी हुई है, लेकिन ये छोटा सा फूल है, ये कुमला गया है, इस पर जब धूप पड़ेगी, इस पर हवा चलेंगी, गर्द गुबार पड़ेगी और जो है इसकी लाश की बेहुरमती होगी। ऐसा करें आप इसको दफन कर दीजिए। आप चले हैं दफन करने के लिए। दफन किया, कब्र खोदे, तलवार से हाथों से मिट्टी हटा रही है, मिट्टी हटाते जाते हैं, आंखों से आंसू जारी है। और उसके बाद अपने उस छोटे से शहीद को उस कब्र में रखते हैं। कब्र में रखने के बाद आपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा, दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखा, उसकी पेशानी से कपड़ा हटाया और चूमते हैं। कहते हैं बेटा अली असगर, अब हौज़े को सर पर मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों वो जिगर कहाँ से लाए, वो दिल हम कहाँ से लेकर के आए कि दास्तान करबला बयान कर सकें। करबला है क्या, हम यूं ही कह देते हैं करबला करबला। करबला इतनी आसान नहीं है, करबला इतनी सस्ती नहीं है। हम मिट्टी डालने लगे, वहाँ तख्ते तो थे नहीं, वहाँ कोई और इंतजाम तो था नहीं कि कब्र के ऊपर से तख्ते लगा देते। लाशे पर मिट्टी डालते हैं, पाँव की तरफ से मिट्टी डालना शुरू किया। मिट्टी डालते डालते नाफ तक आ गए, उसके बाद सीने तक मिट्टी डाली। अब जब गर्दन पर मिट्टी डाली है, चेहरे पर मिट्टी डालने का नंबर आया है, हुसैन की आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं ए मेरे बेटे अली असगर, किस दिल से तेरे चेहरे पर मिट्टी डालो, किस जिगर से तेरे ऊपर मैं खाक डालो, मैं किस तरह तुझे खाक में मिला दूं। लेकिन फिर आपने अल्लाह अकबर अपने आप को संभाला। कहते हैं मौला ले मेरी ये छोटी और आखिरी निशानी भी तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमा ले। और फिर आपने मुंह उधर फेर के अपने हाथों से मिट्टी डाली है कब्र पर। अल्लाह अकबर। अब आए खेमा हुसैनी की तरफ। आने के बाद में दो सबको सब्र की तलकीन करते हैं, सबको समझाते हैं, अपनी बीवियों को समझाते हैं, बहन को समझाते हैं। और फिर जो है इतने में शिम्र दिल जोशन पुकारता, हुसैन क्या बात है, क्या डर गए हो या हो जंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्या अब आप जंग नहीं करोगे? आपने फरमाया हाँ हाँ मैं आता हूँ, ज़रा ठहरो। आपने जब जंग में जाने का इरादा किया, अपनी बीवियों को पहले वसीयत की, उन्हें नसीहत की, अपनी बहन ज़ैनब को समझाया। कहा बहन ज़ैनब अब मेरे बाद जो है तुम्हें हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है, अभी जितनी मुसीबतें जितनी परेशानियां तुम्हें यहाँ पर 3 दिन में पहुंची हैं, इससे कहीं ज्यादा बढ़ करके 10 गुना ज्यादा परेशानियों का सामना तुम्हें करना होगा। ए बहन ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से मैं छोड़ना, नमाजों की पाबंदी करना, अब इस काफिले को संभालने वाली तुम ही हो। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा ज़ैनब खेमों की तरफ देखती है, चीख निकल जाती, कहती है भैया कल रात की बात है, कल शाम
की बात है, कल इस वक्त की बात है कि जब मेरा पूरे खेमे में बच्चे भी थे, जवान भी थे, कासिम भी बात कर रहा था, अली अकबर की आवाज़ भी आ रही थी, जनाब अब्बास की आवाज़ भी गूंज रही थी, और मोहम्मद भी यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन आज तो कोई भी नहीं बचा है। भैया आप चले जाओगे, हमें सहारा देने वाला कौन रहेगा? हमें कौन सहारा देगा? हमें कौन मदीने वापस पहुँचाएगा? इन जालिमों से हमें कौन हमारी हिफाजत करेगा? कहते हैं बहन ज़ैनब, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, मुझे इजाज़त दी जाए। बिलाखिर सैयदा ज़ैनब कहती हैं, हाँ हाँ भैया जाओ, तुम्हें भी रन में जाने की इजाज़त है। आप ने जब इजाज़त दे दी, उसके बाद बीवियों को समझाते हैं, ए मेरी बीवियों, तुमने मेरे हक़ रिफ़ाक़त अदा कर दिया है, हुसैन तुमसे राज़ी है, हुसैन तुमसे खुश है, हुसैन तुमसे राज़ी है, लेकिन तुम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे। सब्र का दामन अपने हाथ से मत छोड़ना, तुम आह वावेला मत करना, अपने गरीबानों को चाक मत करना, अपने चेहरों पर जो है तमाचे मत मारना, कैसा भी वक्त आ जाए नमाजों की पाबंदी करना, शरीयत की पासदारी करना। अल्लाह अकबर, ये वसीयत नसीहतें आप कर रहे थे। इतने में आपने अपने खेमे की तरफ गए, जाकर के वहाँ एक संदूक खोला, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ निकाला है। अल्लाह अकबर, हैदर कर्रार के जुल्फ़िकार हैदरी ली है, जनाब जाफ़र तैयार का रेज़ा लिया है, जनाब खातून जन्नत का दुपट्टा लिया है, और लेने के बाद वो जो है अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। इतने में ज़ैनब आ जाती, कहती भैया जब मेरे नाना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, फरिश्तों ने दूल्हा बनाया था। जब बाबा अली जंग में जाया करते थे तो आप आकर के घोड़ों की लगाम पकड़ा करते थे। अभी कासिम अली अकबर गए हैं, आपने उनके चेहरों सरों पर अमामे सजाए हैं। आओ आओ, अब कोई बड़ा मर्द नहीं है जो तुम्हारे सर पर अमामा सजा सके। आओ, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, खातून जन्नत की बेटी अभी जिंदा है, आप तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारे हाथ सर पर अमामा सजाएगी, तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते, लो बहन ज़ैनब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। जनाब सैयदा ज़ैनब ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा हुसैन के सर पर बांधा है। खातून जन्नत की जो चादर थी उसका पटका आपकी कमर में बांध दिया है। जाफर तैयार का नेज़ा लिया है, जनाब हसन की ढाल ली है और जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में थमा दी है और अब जाने की तैयारी कर रही है। इतने में एक बीवी अंदर से आवाज़ देती है, हुसैन जरा इधर आओ, हुसैन इधर आओ। का क्या बात है? का अंदर तो आओ। अंदर गए तो देखा 22 साल का एक लाडला बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार से तड़प कर बेहोश पड़े हुए हैं। उन पर इतना तेज बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता है। अल्लाह अकबर। दामन की हवा देने लगे। प्यास से सबके हलक खुश्क हो चुके थे, सबके होठों पर पपड़ियां जमी हुई थी, सबके सब भूखे प्यासे हैं। आप उसको दिलासा देते जाते हैं, दिलासा देते जा रहे हैं। हवा की दामन की अपनी जुल्फों को सुंगागा। सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खोली, होश आया कि देखा इमाम हुसैन जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं, अब्बा नाना मेरे होते हुए आप जंग में नहीं जाएंगे, आप मेरे बाद जंग में जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते, बेटा अली अभी तुम्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, बल्कि तुम्हें इस लुटे हुए काफिले को वापस मदीने लेकर जाना। अब्बा ना, आपने कासिम को तो भेज दिया है, अली अकबर भी शहादत पा चुके हैं। अब्बा मैं भी अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो ये बता मेरी नस्ल कैसे चलेगी, नाना मुस्तफ़ा का खानदान आगे कैसे चलेगा। मेरी औलाद में अब तेरे सिवा कोई बेटा नहीं है, कोई मर्द नहीं है, तू ही बता दे। अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो फिर खानदान आगे कैसे चलेगा, इन पाकबाज औरतों की हिफाजत कौन करेगा। ए बेटा अली असद ज़ैनुल आबिदीन, तुझे इनकी हिफाजत करना है, तुझसे ही नबी का खानदान आगे चलेगा, तुझसे हुसैनी खानदान की निस्बतें आगे चलेंगी। अल्लाह अकबर। उनको समझाते हैं, उनको दिलासा देते हैं और उसके बाद में उनको बिस्तर पर लिटा देते हैं।
अब जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार हाथ में ली है, अमामा सजा लिया है। अब घोड़े को एड़ लगाते हैं। वो घोड़ा जो इशारा पा कर के हवा से बातें किया करता था, मौला अली के दो घोड़े थे, एक इमाम हसन को दिया था, एक इमाम हुसैन को दिया था। इमाम हुसैन पर के पास जो घोड़ा था उसका नाम था मुंतजिर। मुंतजिर उसका नाम तारीख में मिलता है। जुलजना भी उसको कहते हैं, दुलदुल भी उसको कहते हैं। उस पर सवार हुए। पहले इशारा करने की देर होती थी, इमाम हुसैन ने एड़ लगाई है, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। आपने फिर जो है उसको एड़ लगाने की कोशिश की, लगाम को खींचा, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है। आप कहते हैं जुलजना बात क्या है? अभी तक तो तू मदीने से चला था, इशारा किया था, तू चलने लगा था, मक्के से चला था, इशारा किया, तूने रफ्तार पकड़ ली थी, अब क्या बात है, तू क्यों नहीं चलता? उसने अपनी गर्दन को मोड़ा है, गर्दन को मोड़ा तो देखा आंखों में आंसू है और ज़बान हाल से गोया के वो कह रहा, हुसैन तुम कह रहे हो, जरा घोड़ों के कदमों में तो देखो का कौन लिपटा हुआ है। जब इमाम हुसैन ने नीचे झांक कर देखा तो जनाब हुसैन के घोड़े से सैयदा सकीना लिपटी हुई थी और वो फरियाद कर रही थी, ए जुलजना मेरे बाबा को लेकर ना जा, मेरे बाबा को लेकर ना जा। अरे जो भी गया है वापस नहीं आया है, तो जिसको भी लेकर के गया है वो वापस पलट कर नहीं आया। ना ना मेरे बाबा को लेकर के ना जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इमाम हुसैन नीचे उतरे, बेटी सकीना को गले से लगाया, कहते हैं बेटी क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाने देती? कहती हैं बाबा अब ये बताइए, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, हर रोज मैं आपके सीने पर सर रख के सोती थी। अब्बा हुजूर आप भी चले जाओगे, मैं किसके सीने पर सर रख करके सोया करूंगी? अल्लाह अकबर। आपके बाद मैं किसको अब्बा कह करके पुकारूंगी? मेरे सर पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? अब्बा भाई अली अकबर भी चले गए हैं, अली असगर भी चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। आप तो ना जाओ। 7 साल की बच्ची फरियाद कर रही है। मेरे आका हुसैन फरमाते बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। ये तेरी देख बहन, तेरी फूफी ज़ैनब है ना, ये तेरी ख्याल रखेगी, ये तेरी माँ तेरी ख्याल रखेंगी, ये तेरी दो भाई ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, ये तेरा ख्याल रख के। कहती है ना ना बाबा ना, आप हैं, भाई तो मौजूद है, फूफी भी मौजूद है, लेकिन बाप का प्यार मुझे कौन दे सकता है? फरियाद पे फरियाद करती जाती हैं। कहती हैं बहुजूर ज़रा नीचे झुक जाइए, ज़रा नीचे आ जाइए। कहा बेटी क्या बात है? बेटी जैसे ही आप नीचे आए, जनाब सैयदा सकीना ने आपकी पेशानी पर बोसा दे दिया है, आपके रुखसारों पर बोसा दिया है, फिर आपके हुलकूम पर बोसा दिया है और एक बोसा आपके सीने पर दे दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन फरमाते बेटी सकीना, ये तूने पेशानी पर पहले भी बोसे लेती थी, रुखसारों पर पहले बोसे लेती थी, ये तूने हुलकूम पर और जो है मेरे सीने पर बोसा क्यों दिया? कहते हैं अब्बा मैं रात जब सोई थी तो ख्वाब में वो मेरी बड़ी बहन जो मदीने में रह गई है, उसने कहा था सकीना जब कोई मुसीबत का वक्त आए और बाबा करबला के मैदान में जाएं तो मेरी तरफ से उनको बोसे दे देना। ये जनाब सुगरा की तरफ से मैंने बोसा दिया था। इमाम हुसैन को बेटी की याद आती है। लोगों बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं यार, कैसे हम करबला के बयान को अपनी ज़बान पर ला सकते हैं, उस दर्द को कैसे बयान कर सकते हैं? कसम खुदा की अभी मगरिब के बाद मैं पढ़ रहा था, मुताला कर रहा था कि पढ़ते पढ़ते मेरी चीख निकल गई, मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए। मेरी छोटी बेटी वो मेरे पास में बैठी हुई थी, कहती है अब्बू आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है। कहा क्यों रहे हो? मैंने कहा बेटा किताब पढ़ रहा था, रोता आ गया। तो वो कहती है फिर आप सो जाओ, सो जाओगे तो आराम मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटियां बाप की आंखों में आंसू नहीं देख पाती हैं, बेटियों का बाप पर बड़ा प्यार होता है। अल्लाह अकबर। आप तसल्ली दी, सीने से लगाया, कहा बेटी सकीना मुझे इजाज़त दे दो, मुझे जाना होगा। बिलाखिर आप घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद सबको आखिरी सलाम किया। अल्लाह अकबर। वो गुल आज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। खूब रू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, हश्र
जनाबे सैयदा ज़ैनब और हुसैन के ख़ौम में एक हश्र का हंगामा है, बीवियां अलग रो रही हैं, सैयदा ज़ैनब अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, उधर बीमार ज़ैनुल आबिदीन तड़प रही हैं। अब तो आखिरी सहारा भी हमारा जा रहा है, अभी आखिरी सहारा भी हमारा जा रहा है। आपने खेमे की तरफ आखिरी बार निगाह उठा करके देखा, सबको सलाम किया और कहा, ए मेरे घर की बीवियों, ए मेरी बहन ज़ैनब, अब तुम्हारा खुदा हाफिज़ व नासिर है, क़ियामत में मुलाकात होगी, हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। आप गए रन की तरफ, जा करके उन यजीदियों को पुकारा, ए लोगों, तुमने हुसैन के घर को लूट लिया है, तुमने हुसैन के चमन को उजाड़ दिया है, तुमने नवासे रसूल के घर को लूट लिया है, लेकिन सुनो सुनो, तुमने कासिम की जवानी ले ली, मैं माफ़ कर सकता हूँ, अब्बास की बाजू काट लिए, मैं माफ़ कर सकता हूँ, अब भी वक्त है, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन ना करो, अब भी तौबा कर लो, और जो है तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे वापस मक्के चले जाने दो, या फिर मुझे किसी सहराई इलाके में चले जाने दो, मैं जाकर के जिंदगी के अय्याम बसर कर लूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अरे देखो, मैं तुम्हारी शफाअत कर सकता हूँ नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में। तुमने बहुत बड़े बड़े जुर्म कर लिए हैं, तुमने भूखा प्यासा भी रखा, लेकिन माफ़ी हो सकती है, लेकिन मेरे खून तक मत पहुँचना, मुझे कत्ल मत करना, क्योंकि मुझे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ, मैं कसीम हौज़े को सरब हूँ, मैं कसीम जन्नत भी हूँ। मेरी माँ नबी की लाडली बेटी है, मेरा नाना नबियों का सरदार है, मेरा बाप वलियों का सरदार है, तुम मेरे हक को पहचानो। यजीदियों से फिर आपने एक बार खुतबा दिया, ए यजीदियों, ये बताओ तुमने मुझ पर जुल्म क्यों किया है? क्या मैंने कभी झूठ बोला? यजीदी बोले नहीं। क्या मैंने शरीयत से गद्दारी की? यजीदी बोले नहीं। क्या मैंने कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम किया है? यजीदी बोले नहीं। तो फिर मेरा पानी क्यों बंद कर दिया है? क्या मैंने नाना मुस्तफ़ा की शरीयत के साथ कभी खिलवाड़ किया है? यजीदी बोले नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप खुतबा देते रहे, यहाँ तक कि बहुत से यजीदियों की आंखें बरसनी शुरू हो गई, वो रोने लग गए। इमाम हुसैन की इस तकरीर ने बड़ा असर किया है। शिम्र ज़िलजोशन, अम्र इब्न साद, खोली, इन बदबख्तों ने जब देखा कहीं ऐसा ना हो कि पूरी फौज यजीद हमारा साथ छोड़ दे, हुसैन के साथ जाकर खड़ी हो जाए, फौरन शोरो होगा मचाना शुरू कर दिया। कहते हैं, हुसैन या तो मरने को तैयार हो जाओ, यजीद की बैत कर लो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए जालिम हो, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती मैं कासिम की जवानी ना लुटवाता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो मैं अली अकबर की लाश पर घोड़े ना दौड़वाता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती अब्बास के बाजू कलम न करवाता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो ओनो मोहम्मद का बचपन ना लुटवाता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो जनाब अली असगर का बचपन ना लुटवाता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो नाना मुस्तफ़ा का मदीना ना छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करना होती तो माँ फातिमा का मजार ना छोड़ता। ना उस बातिल परस्त और जालिम और फासिक व फादर की बैत हुसैन कभी नहीं कर सकता है। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, लेकिन मुझे ये बताना था, कहीं तुम क़ियामत के दिन ये ना कह दो, ए मौला हमें पता नहीं था, उनके हक को हमने पहचाना ही नहीं था। इत्माम हुज्जत के लिए तुमसे बात कही। अब आओ, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला? हल मिन मुबारिज, है कौन मुझसे मुकाबला करने वाला? आओ, निकल कर आओ। सबके सब खौफ और दहशत के आलम में खड़े हुए हैं, लेकिन उन जालिमों ने मुल्क के शाम और इराक के बड़े बड़े पहलवानों को हुसैन के लिए बचा करके रखा था। इनको हुसैन के मुकाबले में भेजा जाएगा। एक को भेजा, उसने आया, आकर के हुसैन से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो संभलने भी ना पाया था। मेरे आका हुसैन ने तलवार से काट करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा आया, उसको नेज़े से मारा। तीसरा आया, उसको बर्छी से मारा। जो भी आता था हुसैन के वार से बच के नहीं जाता था। यहाँ तक कि आपने 20 को, जब एक पे एक जंग हो रही थी, 20 को जो है जहन्नम में पहुंचा दिया। अम्र इब्न साद पुकारा, ए लोगों तुम्हें पता नहीं
नहीं है, तुम किससे लड़ रहे हो? अगर यही तरीका ये जंग रहा तो हम सबकी बीवियां जो हैं बेवा हो जाएंगी, हम सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे। ना ना, ऐसा ना करो, बल्कि सब तरफ से घेर करके हुसैन को तीरों का निशाना बना लो, इन पर बर्छियां बरसाना शुरू कर दो। तलवारों से लड़ोगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे देखते नहीं हो वो 3 दिन का भूखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बड़े बड़े बहादुरों को मौत के घाट उतार चुका है। अल्लाह अकबर। अब तलवारें चमकने लगी हैं, बर्छियां चलने लगी हैं, नेज़े आपस में टकराने लगे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा वो इमाम हुसैन जब तलवार चला रहे थे, कभी कल्बे लश्कर पर आप हमला करते हैं तो उसमें उसकी सफ़ों को दिरहम भरम कर देते हैं। कभी मेमना पर हमला आवर होते हैं, उसको तहस नहस कर देते हैं। कभी मैसरा पर हमला आवर हुए तो उसको भी जो उसकी सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया है। अल्लाह अकबर। यजीदी परेशान है यार, एक आदमी है, सबको मारता जा रहा है, सबको काटता जा रहा है। तलवार यहाँ चल रही है, यजीदी कट के वहां गिर रहा है। तलवार यहाँ चल रही है, यजीदी कट के वहां गिर रहा है। तलवार इधर चल रही है, कट के उधर गिर रहे, गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरते रहे। अल्लाह अकबर। सब के सब चीखे, लोगों इस तलवार को रोका जाए, इस तलवार को रोका जाए। वो तलवार जिसको कासिम की जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसको अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके, वो तलवार जिसको अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसको अली असगर का बचपन ना रोक सका, उस तलवार को रोका कैसा जाए? हाँ, वो तलवार चल रही है। इमाम हुसैन सबको काटते जा रहे हैं, सबको मारते जा रही है। पूरी फौज यजीद में हंगामा हो गया, सब पर दहशत तारी हो गई। हाय, किस इंसान से मुकाबला पड़ा है। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार चल रही थी, लोगों हुसैन तन्हा नहीं था। ऐसा लगता था कि फरिश्ते दाद शुजात दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। तमाम जिन्ना हुसैन को दाद शुजात दे रहे हैं और उनकी शुजात में, उनकी दाद में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई है। ऐसा लगता था तन्हा हुसैन में आदम की आदमियत भी आ गई है, नूह की शुजात भी आ गई है। ऐसा लगता था कि जैसे जनाब इब्राहिम की खुल्लत करबला में आ गई है, जनाब इस्माइल का इरादा करबला में मौजूद है, जकरिया की शहादत करबला में मौजूद है, जलाले मूसा भी करबला में मौजूद है, जमाले मूसा भी करबला में मौजूद है। तन्हा हुसैन में ऐसा लगता था कि सदाकत ने आकर के थाम लिया है। ऐसा लग रहा था जैसे अदालत ने आकर के बाजू पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा था कि सखावत ने आकर के सहारा दे दिया है। हाँ, उस तलवार को रोका नहीं जा सकता, उस तलवार को कैसा रोका जाए? ऐसा लग रहा था जैसे आज हुसैन के बाजू में मौला अली का खून नया खून बन के दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि खातून जन्नत का दूध नया खून बन के दौड़ रहा है। सबके सब हिमायत में है, जमीन भी तायद कर रही है, आसमान भी हिमायत कर रहा है। तमाम फरिश्ते दादे शुजात दे रहे हैं, फरिश्ते अश अश कर उठते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है, तलवार रुक नहीं सकती, तलवार को रोका नहीं जा सकता। कैसे रोका जाए? अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है कि आपने सैकड़ों हजारों यजीदियों को जख्मी किया, बहुतों को मार डाला और उसके बाद में तलवार रुक नहीं। वो तलवार जिसको कासिम की जवानी ना रोके, वो तलवार जिसको अब्बास के कटे बाजू ना रोके, वो तलवार जिसको 72 लाशें उठाना ना रोक सका, वो तलवार जिसको सकीना की प्यास ना रोक सकी, वो तलवार जिसको बीवियों के मारिज़े खतर में आ जाने का अंदेशा ना रोक सका, वो तलवार आखिर रुक गई है। रुक गई वो तलवार। कैसे रुक गई? यजीदियों ने मशवरा किया, इस तलवार को रोको, रोको, इस तलवार को रोका कैसा जाए? किसी ने कहा हुसैन को नमाज से बड़ा प्यार है, हुसैन को नमाज से बड़ा प्यार है। ऐसा करो, कोई अजान पुकार दो। एक यजीदी ने अजान पुकारी, हुसैन के कानों में अजान की आवाज आती है, तलवार रोक देते हैं और आका हुसैन अपनी आखिरी नमाज अदा करने के लिए 72 जख्म खाने के बाद पुश्ते घोड़े से, पुश्ते फरस से फर्श जमीन पर आ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया और अर्ज करते हैं, अदू थे सर पे जब तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जब नीचे आए, आपकी पेशानी पर एक तीर लगा था, आपने उसको निकाला, खून निकला, पूरा चेहरा खून से लाल हो गया है, पूरा चेहरा खून से रंगीन हो गया है। अल्लाह अकबर। ए लोगों, हम नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, वुजू पानी से करते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, वुजू पानी से करते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं,
हैं, वुजू पानी से करते हैं। हुसैन ने भी पानी से वुजू किया था। मदीने में नमाज पढ़ते थे, पानी से वुजू करते थे। मक्के में नमाज पढ़ते थे, वुजू पानी से करते थे। करबला में आकर भी 7 दिन तक पानी से वुजू फरमाया था। लेकिन ये कैसी नमाज है कि इसके लिए पानी तो मौजूद नहीं, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों, वो नमाज इबादत है, वो नमाज शरीयत है जो पानी से वुजू करके पढ़ी जाती है। ये नमाज मोहब्बत है जिसे हुसैन खून से वुजू करके पढ़ रहा है। खून तो अगर वैसे भी निकल जाए तो वुजू टूट जाता है। वो नमाज क्या थी? बस एक पैगाम देना था लोगों, कैसा भी हाल क्यों ना हो जाए, नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। आका ने आखिरी दम जब दुनिया से आखिरी सफर था, मेरे आका ने फरमाया था लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज मत छोड़ना। आका हुसैन ने करबला की सरजमीन पर यही पैगाम दिया, लोगों इस दीन को बचाने के लिए मैंने पूरा खानदान लुटा दिया है, लेकिन जाते जाते आखिरी सजदा करके तुमको पैगाम दे रहा हूं, कैसा भी वक्त आए नमाज तर्क मत करना। अल्लाह अकबर। आप आए, जालिमों ने सोचा हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है। करीब आए सनार इब्न अनस, शिमजिल जोशन, खोली, ये तमाम के तमाम आगे आए, हिम्मत कर रहे थे कि हुसैन के सर को तन से जुदा किया जाए। आका हुसैन सजदे में रब की बारगाह में जो भी उन्हें कहना था उन्होंने कह लिया। और उसके बाद इन जालिमों ने हुसैन को लिटाया, लिटाकर एक मखसीने पर चढ़ा और उसने इमाम हुसैन को सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग कहते हैं हुसैन का गला कटा, गला कटा है। अरे मेरे दिल से पूछ, मैं कहता हूँ हुसैन का गला नहीं कटा, बोसा गाहे मुस्तफ़ा कट गई है। अरे वो हजरे अस्वद जिसे मुस्तफ़ा ने एक बार चूमा था, लोग क़यामत तक चूमते रहेंगे। हुसैन के गले को तो मुस्तफ़ा ने बार बार चूमा था, बार बार चूमा था। लोगों, हुसैन ने हमारी खातिर हम तक दीन पहुँचाने के लिए अपना खानदान कुर्बान कर दिया, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा है। जाते जाते पैगाम दे गए, लोगों न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। कैसा भी वक्त आ जाए नमाजें मत छोड़ना, शरीयत से गद्दारी मत करना, ना मुस्तफ़ा की शरीयत के साथ खिलवाड़ मत करना। अल्लाह अकबर। इन जालिमों ने उस मेरे आका हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, लोगों तारीकी छा गई। कैसे न छाती, नूर जो दुनिया से रोपोश हो गया था। फरिश्ते चीख उठे, होरों की आहें निकल गईं। अल्लाह अकबर। ऐसा मंजर कभी पहले इस चश्मे फलक ने नहीं देखा था। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। अल्लाह अकबर। आज रावी बयान करते हैं कि एक जमाने तक आसमान के उफक पर लाली छाई रहती थी, ऐसा लगता था कि आसमान गमे हुसैन में रो रहा है, गमे हुसैन में रो रहा है। 72 जख्म खाने के बाद आप शहीद हो गए। लोगों ने आपके सरे अनवर को तन से जुदा किया और उस जगह नेजा डाला जहाँ से मुस्तफ़ा का प्यारा लुआब दहन गुजरा करता था। उस हलकूम में वो नेजा डाल दिया जहाँ से मौला अली के दिए हुए टुकड़े गुजरा करते थे। उस जगह पर वो नेजा डाल दिया जहाँ पर खातून जन्नत का जन्नती दूध गुजरा करता था। अल्लाह अकबर। नेजे पे बुलंद किया हुसैन के सर को, हुसैन के सर को बुलंद किया। हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सब के सर नीचे, हुसैन का सर ऊंचा है। क्या मतलब? मतलब ये है हुसैन पैगाम दे रहे हैं, लोगों जिनका सर कटा नहीं वो नीचे है। मेरा सर कट गया फिर भी मैं सर बुलंद हूँ। सर कट जाना जिल्लत और रुसवाई की बात नहीं है, ये शिकस्त नहीं है, बल्कि वो सर बचाकर भी, मेरा सर काट कर भी वो बर्बाद हो गए, वो जलील हो गए, वो खार हो गए। मैंने सब कुछ लुटा दिया है तब भी मैं सर बुलंद हूँ, मेरा सर ऊंचा है। अल्लाह अकबर। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन।
शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। लोगों, शाम ढल रही है, असर का वक्त होने वाला है। इमाम हुसैन के खेमों की तरफ अब इन जालिमों ने रुख किया। हुसैन के खेमे में बड़ा माल होगा, माले गनीमत लूटेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इन जालिमों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। उन पाकबाज खातूनों को उन खेमों से निकाला है। खेमे हुसैन की तलाशी ली गई, इनमें सोने जवाहिरात होंगे, उन्हें तो कुछ भी ना मिला। जब कुछ ना मिला तो बीवियों की चादरें छीन ली, उनके सरों से चादरों को छीन लिया। एक कमबख्त की नजर पड़ी कि सैयदा सकीना के कानों पर में बालियां हैं और वो बालियां पहने हुए हैं। इस कमबख्त ने उन बालियों को छीनने की कोशिश की। सैयदा सकीना ने अपनी मुजाहमत की, उनको छुड़ाने की, तो उस कमबख्त ने उसके एक थप्पड़ मारा और उस जोर से बाली को खींचा कि आपका कान मुबारक फट गया, खून जारी हो गया है। उन शहीदों के बदनों से कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उनकी गैरत मर गई थी, उनका ज़मीर मर गया था। बिलाखिर अब फौज यजीद में जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। हमने हुसैन को शहीद कर दिया है, हमने बागी का सर कलम कर दिया है। लेकिन इधर सैयदा सकीना रो रही हैं, उधर सैयदा ज़ैनब रो रही हैं, उधर बीवियाँ रो रही हैं और हुसैन के खेमों को आग लगा दी जालिमों ने। धीरे धीरे शाम आ गई, रात आ गई, रात ढल लगी और ये कम बख्त तो खुशी में मस्त थे, शराबें पी रहे थे, जश्न मना रहे थे। हमने बहुत बड़ी मुहिम सर कर ली। अरे जालिमो, तुम्हारी गैरत कहाँ डूब गई थी। उधर सैयदा सकीना ने एक टूटी हुई लकड़ी खेमे से उठाई है और लाशों का पहरा दे रही हैं। कभी दौड़कर अब्बास के लाशे की तरफ जाती हैं, कभी दौड़ करके भाई हुसैन के लाशे की तरफ जाती हैं, कभी दौड़ती हैं अली असगर के लाशे की तरफ जाती हैं, कभी दौड़ती हैं और मोहम्मद अपने बेटों के लाशों की तरफ जाती हैं। रात गुजर रही है, सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही हैं, लाशों की तरफ दौड़ रही हैं। अल्लाह अकबर। रात गुजरती रही। जब आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर गया, नींद किसे आनी थी, रात भी नहीं कट रही थी। अरे कोई होता है किसी जगह पर, वो इंतजार करता है मेरा भाई आएगा, मेरा बाप आएगा, मेरा दोस्त आएगा, मेरा शोहर आएगा। लेकिन यहाँ तो अब इंतजार भी किसी का नहीं हो सकता था, क्योंकि ना बीवी आ सकता, ना भाई आ सकता था, ना बाप आ सकता था, ना बेटे आ सकते थे। वो सब के सब तो शहीद हो गए थे। जालिमों ने इनको कैद कर लिया और आप रात में पहरा देती रही। इतने में देखा एक साया नजर आया, कोई आ रहा है दबे कदमों से। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, खबरदार मेरे करीब मत आना। अब क्या करने आ रहे हो, अब इन लाशों के पास क्या करने आ रहे हो, मेरे पास मत आना। तो आवाज आती है, ए ज़ैनब सुनो, मैं कोई मर्द नहीं, मैं औरत हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कहा आपने कहा बताओ कौन हो और क्यों आना चाहती हो। कहा मैं हुर बिन यजीद की बीवी हूँ, जो आपके साथ लड़ते लड़ते उन्होंने आप पर अपनी जान को निछावर कर दिया था। मैं आपकी खिदमत में आई हूँ। उन्होंने तो अपनी गलती की माफी मांग ली थी। ए सैयदा ज़ैनब, मैं भी अपनी खताओं की माफी मांगने आ गई हूँ और मैं आपकी बारगाह में थोड़ा सा पानी लेकर के आई हूँ, ये पानी आप कबूल फरमा लें। अल्लाह अकबर। जैसे ही पानी का सुना है, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती हैं ए हुर बिन यजीद की बीवी, अब पानी का क्या होगा, अब तो प्यास भी हमारी खत्म हो गई है। अरे जिसके बेटे प्यासे शहीद हो गए हों उसको क्या प्यास सताएगी, जिसके बच्चे प्यासे शहीद हो गए हों उसको क्या प्यास लगेगी, जिसका भाई शहीद हो गया हो प्यासा उसको क्या प्यास लगेगी। वो कहती है ए सैयदा ज़ैनब, आपको आपकी अम्मी का वास्ता ये पानी पी लीजिए, ये पानी नोश फरमा लीजिए। मेरी तरफ से मैं आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई ख़ता हो गई हो। बिलाखिर आपने पानी कबूल फरमाया और फिर आपको याद आ, जब जैसे ही वो पानी आपने मुंह के करीब किया, आपको फ़ौरन सैयदा सकीना की याद आ गई है। सैयदा ने इमाम अब्बास को भेजा था पानी लेने के लिए, प्यास के लिए बच्ची तड़प रही थी। अल्लाह अकबर। आप गई खेमे के पास, जाके कहती है बेटी सकीना कहाँ हो। सकीना का पता नहीं
चला, सकीना नजर नहीं आ रही है। कहा सकीना कहाँ गई? आपने देखा इधर, कभी देखती है उधर, देखा कि सकीना अपने बाबा हुसैन की लाश पर उनके सीने पर सर करके सोई हुई है। अल्लाहु अकबर, इतना देखा था। जनाब सैयदा सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उठाती, बेटी सकीना उठो, आओ मेरे पास, लो पानी पी लो, तुम्हें बड़ी प्यास लग रही होगी। सैयदा सकीना कहती है, ए फूफी जान आपने पानी पी लिया? का ना बेटा ना, हमारे खानदान की रीत है कि पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है, बाद में बड़े पानी पीते हैं। बेटा ले पहले तू पानी पी ले, बाद में मैं पानी पीऊंगी। इतना सुनना था। सैयदा सकीना कहती हैं, फूफी जान क्या यही कायदा है कि पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है, पहले छोटों को पिलाया जाता है, बाद में बड़े पीते? का हाँ हाँ बेटी यही कायदा है। इतना सुनने के बाद सैयदा सकीना ने प्याला पकड़ा और दौड़ी दौड़ी भागी हैं जनाब अली असगर की कब्र की तरफ, और जाकर कहती हैं, ए फूफी ज़ैनब अगर मुझे प्यास लगी है तो क्या हुआ, मेरा भाई अली असगर भी तो प्यासा था, वो भी तो प्यासा शहीद हो गया है, पहले मैं उसे पानी पिलाऊंगी, वो छोटा था। ये कहकर के प्याला लेकर दौड़ी, ठोकर लगी, प्याला गिरा, पानी जमीन पर गिर गया है। अल्लाह अकबर। आप उन्हें उठाती हैं, दिलासा देती हैं, कहती हैं बेटी अब असगर को दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, लो पानी पी लो। बड़ी मशक्कत से चंद घूंट पानी पिए। उसके बाद जनाब हुर की बीवी कहती है, बीबी मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती, मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं बड़ी बेबस हूँ, मैं आपकी कुछ खिदमत नहीं कर सकती, लेकिन जो भी अगर हो सके, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। कहती है अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, जाओ अपने घर जाओ, अपने बच्चों की हिफाजत करो, तुम्हारे शोहर ने हमारे लिए लड़ते लड़ते जान दे दी है, यही तुम्हारी तरफ से काफी है। वो चली गई। रात ढल रही है, रात का आखिरी पहर था। जनाब सैयदा ज़ैनब वो टूटी लकड़ी लेकर के पहरा दे रही थी, कहीं कोई जानवर आकर के लाशों को नुकसान ना पहुंचा दे। जो लाशें बेगोरों को पड़ी हुई थी उन पर कोई जानवर आकर के हमला ना कर दे। इसी तस्ना में आप बैठी थी, बैठे बैठे आपकी आंख लग गई, आंख लग जाती है और उसके बाद में देखती क्या है, दो साए आपको नजर आए। वो साए करीब आते हैं, आप फौरन जो है आवाज देती है, खबरदार मेरे करीब मत आना, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, अरे अब क्या लेने आ रहे हो। कहते हैं बेटी ज़ैनब घबराओ नहीं, परेशान मत हो। जब ये बात सुनी बेटी कहने वाला कोई है तो इस आवाज में थोड़ी मिठास आपको नजर आई। हमें बेटी कहने वाले यहाँ पर कौन आ गया, अरे हमारे तो सरों से जालिमों ने चादर छीन ली है, हमें पानी तक नसीब नहीं हुआ है और ये बेटी कौन कह रहा है। कब आप करीब बाद में आना, पहले ये बताओ आप हैं कौन। का बेटी तूने मुझे नहीं पहचाना। का नहीं मैंने नहीं पहचाना है। का बेटी मैं तेरा बाबा अली मुर्तजा हूँ और ये तेरी माँ खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। सैयदा सकीना की चीख निकल जाती है, कहती है बाबा अब आप आए हो जब हुसैन कट चुका है, अब आए हो आप जब कासिम की जवानी लुट चुकी है, अब आप आए हो जब जनाब कासिम जनाब अब्बास के बाजू कट चुके हैं, अब आने का क्या फायदा है। अब आपको आप आने का मौका मिला है, जवानों मोहम्मद का बचपन भी लुट चुका है, आपके नवासे, आपके पोते, आपके बेटे, आपके भांजे भतीजे सबके सब एक एक करके शहीद हो गए हैं, हमारे खेमों को आग लगा दी गई है। सैयदा फातिमा कहती हैं बेटी अल्लाह अकबर सब्र करो, हम अब नहीं आए हैं, हम तो सुबह से ही आज तुम्हारा इम्तिहान देख रहे थे। बेटी ना ना, अरे हम भी इस मैदान में अली अकबर की जवानी जब लुट रही थी हम उसको भी मुलाहिजा फरमा रहे थे, और हम ही नहीं तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा भी मौजूद थे और अली मुर्तज़ा भी मौजूद थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान देखा है, तुमने एक एक पर्चा बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ हल किया है। बेटी आहो वावेला मत करना, अभी तुम्हें और भी जो है इम्तिहानात देने हैं, लेकिन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। कहती हैं बाबा आ गए हो तो वहां क्यों रुक गए, सीने से लगाकर एक बार प्यार तो कर लो। अम्मी जान अपनी गोद में लेकर के कुछ
कुछ मेरे दिल का जख्म हल्का हो जाएगा, मुझे सीने से लगा लो। कहते हैं बेटी हम करीब नहीं आ सकते, हम करीब नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी को दिलासा देते हैं, समझाते हैं और दिलासा देते देते वो दोनों साए आपकी नज़रों से ओझल हो गए। जनाब सैयदा सकीना की आंखों से इतने आंसू जारी हुए, इतने आंसू जारी हुए कि आप लेटी थी करवट से, वो आंसू टपक करके आपके रुखसार पर गिरे। गरम गरम आंसू जब रुखसार पर लगे तो आपकी आंख खुली। ये मेरे गाल पर गरम गरम क्या लग रहा है? देखा तो वो तो ख्वाब था, ख्वाब में ऐसा मंजर नजर आया था। अल्लाह अकबर। और फिर मदीने की तरफ आप रुक कर करके कहती हैं, नाना जान देख लो आज आपकी उम्मत ने हमारे साथ कैसा सलूक किया है। हाँ वो हुसैन जिसको आप जो है खांधों पर बिठाया करते थे, उसको आप अपनी जबान चुसाया करते थे। वो कभी प्यासा होता था उसको जबान चुसा दिया करते थे। थी दिन भूखा प्यासा रख करके इन जालिमों ने शहीद कर दिया है। नाना जान अल्लाह की बारगाह में हमारी कुर्बानी को कबूल होने की सिफारिश कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों इस दर्द को हम कैसे बयान करें? रब की बारगाह में अर्ज़ करती पूरी रात, कभी हुसैन के लाशे के पास जाती, अर्ज करती मौला तेरा हुसैन तेरी बारगाह में आ गया है, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे माफ कर देना। अल्लाह इम्तिहानात देने में कुछ कमी हो गई हो तो उसको माफ कर देना। ए परवरदिगार आलम, हम तेरे नबी के घर वालों ने तेरी बारगाह में जो इम्तिहान दिया है, जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये मेरे लाल और मोहम्मद लेटे हुए हैं, ये मेरे भांजे भतीजे लेटे हुए हैं। मौला इन्हें शहीदों की सफ में खड़ा कर देना। और या अल्लाह जिस मकसद के लिए हमने कुर्बानी को दी है, कुर्बानी दी है, अपने ख़ानदान को लुटाया है, मौला नाना मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करना। ए अल्लाह नाना के दीन की हिफाजत करना। इसी तरह बिलखते हुए रोते हुए पूरी रात गुजार दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों करबला को सुनने के लिए जिगर चाहिए, करबला को बयान करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। हम क्या बयान कर सकते हैं? मुअर्रिख क्या लिख सकता है? अरे किसी घर में अगर एक इंतकाल हो जाए, मैंने देखा था हमारे उस्ताद हैं उस्ताद गिरामी, उनके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। इत्तिफाक ये था उनका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, बड़ा बच्चे का भी एक्सीडेंट हो गया था और वो चारपाई पे पड़े हुए थे, उठ नहीं सकते थे। वही बच्चा उनको उठाता था, उनकी दवाई दारू करता था, वही उनको उठा करके टॉयलेट वगैरह कराता था। सहारा देने वाला वो एक बच्चा था, उस टाइम 17 साल का था। और इत्तिफाक से वो दवाई दिलवाने के बाद पेड़ पर चढ़ा, जमनी तोड़ने के लिए वो गिर गया, उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाप पर जो जख्मों का और जो गमों का पहाड़ टूटा, दफन में मैं शरीक था। कब्र के पास जब वो गए, कब्र में लिटाया, कब्र के पास खड़े हुए और एक जुमला उन्होंने कहा, बेटा अब क़यामत में मुलाकात होगी। सबकी चीखें निकल गई थी। और फिर मैंने 40 दिन के बाद उन्हें देखा। 40वें की फातिमे में गया था, तो जब इंतकाल हुआ था तो उनका कोई बाल सफ़ेद नहीं था, काले बाल थे। 40 दिन के बाद मैं 40वें की फातिहा में गया हूँ, कोई सर पर और कोई भी दाढ़ी में एक भी बाल उनका काला नहीं था, सारे सफ़ेद हो गए थे। उस बेटे का गम इतना, हुसैन ने तो 72 लाशें उठाए थे, हुसैन ने तो 71 लाशें उठाए थे और अपनी आंखों के सामने बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल होते देखा था। लोगों उस हुसैन के आखिरी सजदे की लाज रख लो। हुसैन ने जाते जाते नमाज नहीं छोड़ी थी। आओ आज शब-ए आशूरा है, इस शब में हुसैन ने, उनके खानदान वालों ने बड़ी नमाजें पढ़ी थी, बड़ी इबादतें की थी, बड़ी तिलावतें की थी। आज इस मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, मौला अब कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। मुझे हाथ नहीं उठवाने, क्योंकि वादा करोगे वादा झूठा हो जाएगा। ये मस्जिद खुदा का घर है, मुझसे वादा ना करो, अपने आप से वादा करो।
लोगों, हुसैन ने हमारे लिए उम्मत बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हम क्या करते हैं? अरे जब 3-4 दिन आते हैं उनमें हुसैन का जिक्र सुन लिया, शरबत बांट दिया, हलीम बनाकर खिला दिया कि यही हक़ हुसैनियत है। नहीं नहीं, हुसैनियत ये नहीं है लोगों। उन्होंने नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ी थी। नमाजों की पाबंदी करो, वादा कर लो अपने आप से, अपने मौला से वादा कर लो, मौला तेरे नबी के नवासे ने ऐसे वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ा था। हम उसी सजदे का तसद्दुक तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला हमारे दिलों में अपना ऐसा खौफ पैदा फरमा दे कि कैसी भी हालत क्यों ना हो जाए, नमाज हमारी ना छूटने पाए। मौला हमें नमाजों का जज्बा अता फरमा दे। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, अब तक जो हो चुका हो चुका, लेकिन अब कभी हम गाने नहीं सुनेंगे, किसी का माल तलफ नहीं करेंगे, किसी को जो है नाहक नहीं सताएंगे। अगर किसी ने जिना कर लिया है तो वो तौबा कर ले। आज इस रात में इमाम हुसैन की रूह मुकद्दस, मेरा यकीन है हुसैन की रूह मुकद्दस हमें मुलाहिजा फरमा रही होगी। खातून जन्नत की रूह मुकद्दस हमें मुलाहिजा फरमा रही होगी। उनको हाजिर जान करके आप तौबा कर ले। मौला आका हुसैन की मोहब्बत में अब तक जो हो गया, अब कभी जिना के करीब नहीं जाएंगे। जो नशे के आदी हैं, जो शराब पीते हैं, वो तौबा कर ले। मौला आका हुसैन ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, हम भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो, वादा करते हो? इंशाअल्लाह। आज हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है नशे के चक्कर में, शराब के चक्कर में, और न जाने क्या क्या गलत कार्य कर रही है। मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कल कहा था कि लोगों हर साल नजराने लिए जाते हैं, आप जलसे कराते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, उलमा को नजराने दिए जाते हैं, टेंट लगता है, साउंड लगता है, बहुत सारे अखराजात होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मैं भी आपसे नजराना लेता हूँ, हर साल नजराना लेता हूँ, इस साल भी नजराना लूंगा। बताओ कि नजराना देने तैयार हो? तैयार है हम नजराना देने के लिए? हर साल नजराना लिया जाता है, इस साल भी नजराना लिया जाएगा। तो मैं आप नजराना क्या होगा? नजराना क्या होगा? पैसों का नजराना नहीं, माल का नजराना नहीं, दौलत का नजराना नहीं। मैंने जो 7 दिन यहाँ पर इमाम हुसैन की गुलामी की है, उनकी नौकरी की है, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कहता हूँ कि कोई 5 आदमी खड़े हो जाएं और जो है आका हुसैन की मोहब्बत में आज से तौबा कर लें। आका हुसैन, अब तक हमसे जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद कभी भी हम आपके नाना की सुन्नत जो दाढ़ी है उसको कभी नहीं मुड़ाएंगे। 5 आदमी खड़े हो जाएं, ये मेरा नजराना होगा, ये मेरी मेहनत होगी, ये मेरी मजदूरी होगी। खड़ा करे 5 लोग, कोई भी अपना हाथ। वकील साहब माशाअल्लाह। नहीं, जिनकी दाढ़ी नहीं है, जिनकी दाढ़ी नहीं है, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान, माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। आपका? निहाल, माशाअल्लाह। आपका? मोहम्मद नाजिम, माशाअल्लाह। ये 4 नौजवान खड़े हो गए हैं, अभी एक और खड़ा बाकी है, एक और खड़ा होना है। पंजतन पाक की निस्बत से हर साल मेरा नजराना रहता है। वकील साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, और हमारे कई लोग हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी इस रात के सदक़े में सजी है। मैंने, ये चांद भाई बैठे हुए हैं, और भी कई लोग मेरी नजरों के सामने हैं जो वादा किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वादा नहीं किया। माशाअल्लाह। ये कौन है? किसके? अच्छा, माशाअल्लाह।
आओ आगे आ जाओ, पांचों लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अकरम भाई आपको याद होगा हमने एक बार जलसे में दाढ़ी रखवाने वालों के नाम रखे थे, उनके सर पे दस्तार सजाई थी मस्जिद में आकर के। आज इन लोगों ने वादा किया है इन्हें भी कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दिया जाएगा। आप माशाअल्लाह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी ये 5 हैं, इनकी डिमांड मैंने की है, अगर कोई और भी है अपना नाम पेश कर ले। मैं समझता हूं लोगों, मेरे वो जो हदीस मैंने एक दिन सुनाई थी अभी कि मेरे अल्लाह ने फरमाया था जिब्रील से, जिब्रील जाओ, जाकर के थोड़े सेट हो जाओ, जाकर के महबूब से कहना कि मुझे 3 बातें पसंद हैं। एक बात यह है बज़रुल इस्तिता कि बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करे। दूसरी बात यह है कि नदामत के वक्त में जब बंदा आंसू बहाता है उस वक्त बंदा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कितने लोगों की आंखें गमे हुसैन में आज भीगी होंगी, कितने लोगों ने आज जो है गमे हुसैन की मोहब्बत में अपनी आंखों को वुजू कराया होगा। मैं समझता हूँ ये कबूलियत की घड़ी है, रहमत की बारिश हो रही है, हुसैन का फैजान हम पर जारी है। ये 5 खड़े हो गए, काश ऐसा हो जाए कि करबला के 10 दिन हैं, इनकी निस्बत से 10 लोग खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह 6 हो गए हैं, सुभान अल्लाह। और कोई क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ अली। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरमान। माशाअल्लाह। ये हमारे आ जाओ भी आ जाओ। माशाअल्लाह ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? इख्तियार साहब। माशाअल्लाह ये हमारे भाई आ रहे हैं नौजवान, आज इन्होंने तबर्रुक में हिस्सा लिया है। आपका मुंह मोटा कराएंगे सबका अपनी तरफ से ये खजूरों के साथ, जितनी खजूरें बटेंगी सब इनकी तरफ से रहेंगी आज इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई जरा खड़ा हो जाओ, खड़े रहना थोड़ी देर। अभी वकील साहब खड़े हो जाएं, आसिफ भाई, हाजी शाह आलम, और ये हमारे हाजी साहब। हाजी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाजिम। माशाअल्लाह खड़े हो जाइए। वकील साहब आगे आ जाइए। आसिफ भाई आप भी। एक बहुत ये मसला है, भूरे भाई भी हैं बाहर क्या हैं? आ जाओ आ जाओ, भेज दो अंदर, आ जाओ। लोगों सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला साथ। बस ये मुबारक घड़ियां हैं जो शायद साथ चली जाएंगी। हमारा क्या है, आज है, न जाने कल यहाँ रहें ना रहें, लेकिन कल क़ियामत के दिन कोई ऐसा काम करके चले जाओ कि कल आप फख्र से कह सकें, अगर मेरा दामन फंसे तो आप कह सके मौला यही वो बंदा है कि जिसके जरिए से हमने तेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को चेहरे पे सजाया था। ए अल्लाह इस निस्बत के सदक़े में, मुस्तफ़ा की सुन्नत के सदक़े में इस गुनहगार की मग़फ़िरत फरमा दे। इनसे बात बाद में होगी। आप 4 लोग 5 लोग हो गए माशाअल्लाह। हमारे हाजी भूरे साहब हैं, अल्लाह इनको उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। बड़ी तबीयत खराब रही, बड़ी दुआएं इनके लिए हुई, तबीयत अलील रही, अल्लाह ने समझ लीजिए इनको दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, ये बात मेरी किसी से पहले नहीं, किसी की सेटिंग हो गई होगी इमाम साहब की, नहीं, किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई। इतने लोग हैं, आप 5 लोग आज वादा कर लें पंजतन पाक के सदक़े में कि इंशाअल्लाह अब कभी दाढ़ी को नहीं कटाएंगे, पूरी दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 5 ने इकरार कर लिया है। अल्लाह ताला इनके इस वादे को पूरा फरमाए और हम सब दुआ कर दें कि मौला इन्हें मौत आ जाए,
ये तो गिने गवारा हो जाए, लेकिन कभी भी अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी से कम न कराएं। मैं ये नहीं कहा कैंची बिल्कुल करीब ना जाए, हाँ उसको सेट करने के लिए आप कैंची इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करता हूं और भी करते हैं। एक मुश्त से जब बढ़ जाए आप जो है उसको काट सकते हैं, लेकिन पूरी दाढ़ी कर लें ताकि जब जाओ मुस्तफा कब्र में आए देखकर मुस्कुरा दे मेरा गुलाम आ गया है। बात पक्की है इंशाअल्लाह। एक वादा मैं और लेना चाहता हूं आप सबसे। आप ये बताओ, करबला के मैदान में इमाम हुसैन भी नमाज पढ़ रहे थे, उधर यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे। हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी? अगर हालांकि वो भी मुसलमान हैं, वो भी कलमा पढ़ते थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, उधर भी जमात हो रही थी, उधर भी अजान हो रही थी, उधर भी कुरान पढ़ा जा रहा था, इधर भी कुरान इधर भी नमाज, सब कुछ था, लेकिन वो बातिल परस्त थे, वो फासिको फाजिर थे, शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाले थे, वो शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहे थे। हुसैन ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। आज सबके सब वादा कर लो, कुछ भी हो जाए किसी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी खारजी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी शिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वादा है। मुझे कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिनके बड़े सुन्नी हमारे अपने हैं, बड़ा मोहब्बत करते हैं मुझसे, लेकिन नमाज कहीं भी पढ़ लेते हैं। मेरे लिए नहीं, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर यही मामला होता, अगर यही मामला होता कि नमाज कहीं भी हो जाए, तो हुसैन भी यजीद के पीछे नमाज पढ़ लेते, हुसैन भी यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देते। यही तो बात थी। नमाज से पहले इमाम को देखना पड़ता है, पहले इमाम को देखना पड़ता है। नमाज मेयारे हक नहीं है। नमाज देख करके किसी की हक्कानियत का जो है आप सबूत नहीं दे सकते। हाँ, देखना पड़ेगा नबी का आशिक है कि नहीं है, अहले बैत का आशिक है कि नहीं है, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाला है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। तो वादा कर लें, अगर जमात नहीं मिल रही अपनी पढ़ने, अल्लाह जमात का सवाब दे देगा। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है नहीं। वो जर्रा नमाज है, उसकी रहमत बहाना तलाश करती है। कहां गए मौलवी साहब? जनरेटर नहीं चल रहा। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। अगर जमात नहीं मिल रही आप अपनी नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन किसी खारजी अहले हदीस देवबंदी वाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप बैठ जाइए। पांचों लोग मेरी निगाहों में हैं, पांचों वक्त के नमाजी हैं, ख्याल रखना। वकील साहब ने पिछले साल भी दाढ़ी रखने की तौबा कर ली थी, लेकिन वो अधूरी रह गई थी, इंशाअल्लाह आज पूरी हो गई। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई हैं, सुभान अल्लाह। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, सुभान अल्लाह। 12वीं शरीफ की निस्बत मिल गई। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इन्हें इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। करबला में शहीद होने वाले उन शहीदों का सदका इन्हें अता फरमाए। अली असगर के खून का वास्ता मौला, जब तक ये जिंदा रहें इन्हें कोई परेशानी का मुंह न देखना पड़े। सब के सब ये हमारी तरफ से और जो है कुछ बच्चों की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। इसकी जो है आप गांठ बांध लें। कई लोग ऐसे भी हैं जोश में आकर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वैसी हो जाते हैं। नहीं करना ऐसा। आज ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो बन रही है, प्रूफ है, तो मैं कैद कर लिया है इसमें, ठीक है। अगर कभी मुकरोगे तो ये प्रूफ है हमारे पास, नेट पर पड़ा हुआ है, सुन लो। जितने भी लोग हैं इनके चेहरे देख लो। अगर ये कभी दाढ़ी मुड़ाते मिल जाए, फौरन नेट पे सर्च कर लेना सारी प्रोडक्शन। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। भाई हम यहाँ छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में भी तो हाजिर होना है, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है।
तो वहां कैसे बच सकते हैं? इसलिए नहीं, कभी ऐसा होता आदमी को शर्म हया लगती है। बिलाखिर बलहार ये काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग। एक महफूज भाई खड़े हैं, ये भी इसी रात का इन्हें सदका मिला है कि इनके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है माशाअल्लाह। मुझे चेहरे याद हैं लोगों के, ऐसा नहीं है हर साल ये होता है, इस साल ज्यादा हो गए जी। बहरहाल ये मामला हो गया आपका, ये आपको नजराने दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। जिनको खुद पढ़ना जानते खुद पढ़ लें, नहीं पढ़ना जानते घर के बच्चों को दे दें, इसको अपने पास रखेंगे। एक यादगार निशानी है आपके लिए ये। हिंदी वाले भी दे रहे हैं, ठीक है, और मिल जाएगी। ये रख लो, इसको चाहिए ले लो। बहरहाल आप लोग जाके तो ये बात आप लोगों के सामने हो गई। आज की रात गवाह रहेगी इंशाअल्लाह। अब कभी भी ऐसा काम नहीं करें। औरों से भी मेरी गुजारिश है, लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बात को मैंने कई बार बयान किया है। हमारे एक इस्लामी भाई, उनके दो भाई, दोनों बाशरा, हम भी थे, तिकोना पार्क में बैठे हुए थे। अकरम भाई पर अभी बुढ़ापा नहीं आया है। लोग इशारा कर रहे हैं कि अकरम भाई, तो मैं कह रहा हूं अकरम भाई बुढ़ापा नहीं आया, वो जवान है। मैं वही मिसाल देने लगा हूं, हमारे दो इस्लामी भाई नमाजी माशाअल्लाह, मैं भी था, तिकोना पार्क में शादी हो रही थी और हम मिलकर के उनके बड़े भाई को समझा रहे थे कि भाई अब दाढ़ी रख लो, हज पर जाने का इरादा है उनका। हाँ जाएंगे, कहने जब हज पर जाऊंगा तब दाढ़ी रखूंगा, हट्टे कट्टे नौजवान हैं, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद अचानक अटैक पड़ा और इनकी मौत वाकई हो गई। अभी हज भी ना हो सका, दाढ़ी की जो नियत थी वो भी मुकम्मल ना हो सकी। ये मत सोचो कभी तो उम्र बहुत बड़ी है, उम्र बहुत लंबी है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है दाढ़ी के लिए। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अल्लाह ताला इस बच्चे को जज्बे को सलामत रखे। वो बच्चा है कुछ, एक उन्हें दे दो। जिंदगी का पता नहीं, आप घर जाते हैं पता नहीं सुबह को उठें कि ना उठें, इसलिए जो वक्त है अल्लाह की बारगाह में गुजारे। हुसैन अली अकबर के लाशे को उठाकर आ रहे थे, तब भी कुरान पढ़ते आ रहे थे। लोगों, मुहर्रम के दिन गुजर रहे हैं, क्या तुमने हुसैन के लिए कुरान का एक पारा पढ़ा है? कुरान खानी तो घरों में कराते हो, कारखानों में, तो वहां पर मकसद तुम्हारा इबादत, ये सवाब कमाना नहीं होता है। वहां पर मकसद होता है कारोबार अच्छा चल जाए। सही बात यही है, सही बात है ये, कारोबार चल जाए, कारखाना चल जाए। क्या आपने हुसैन की मोहब्बत में उनकी रूह को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पढ़ा? कुरान का कोई पारा पढ़ा है? अरे अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुरान पढ़ के उन्हें सवाब तो पहुंचा सकते हो। कलमा शरीफ पढ़ के उनकी रूह को सवाब तो पहुंचा सकते हो। दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी रूह को सवाब तो पहुंचा सकते हो। लोगों, ये जिंदगी के आखिरी पल हैं, न जाने कब क्या हो जाए और हम इस दुनिया में ना रहें, हैं? तो बहरहाल नेकियों का दामन, नेकियों को अपने दामन में भर लीजिए और जो है हुसैन की सच्ची मोहब्बत का जो दावा नारा लगाते हैं उस पर साबित कदम रहिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन, खत्म कर रहा हूं, बस हुसैन के नाम का नारा लगा लीजिए सब मिल करके, शर्माना छोड़ दीजिए और जो है अपने दोनों हाथों को बुलंद करके हुसैन के नाम का नारा लगाइए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मेरे दिल की जिया हुसैन हुसैन, मेरे दिल की
हुसैन हुसैन, दीन की है बका हुसैन हुसैन, दीन की है बका हुसैन हुसैन। लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए। कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन, कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन। वो सबने खुतबा पढ़ा मुहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मुहम्मद का, सबने खुतबा पढ़ा मुहम्मद का। मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन, मुस्तफा ने कहा हुसैन हुसैन। और जब ज़बां का तिली मेरी उसने, जब ज़बां का तिली मेरी उसने, तो आंसू बोले शाह हुसैन हुसैन, आंसू बोले शाह हुसैन हुसैन। लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए, लब फरिश्तों ने मेरे चूम लिए। कितना अच्छा लगा हुसैन हुसैन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आप हजरात ने जो चंदा दिया था उससे हम लोगों ने कुछ बिरयानी का इंतजाम किया है। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि वो तबर्रुक में शरीक हों। और ये कुछ पैसे जो हमने रखे हुए हैं यहाँ, ये 9,000 रुपये हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला, जनाब मस्जिद नूर नबी मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला की बारगाह में पेश कर रहे हैं 9,000 रुपये। और 1,100 रुपये जनाब कारी साहब, कारी शाह आलम साहब मदरसा रजा उलूम। और 1,100 रुपये मौजिन साहब मस्जिद नूरुल नबी अब्दुल हन्नान साहब। और 500 रुपये हाफिज शफीक जो मदरसे के बच्चों को पढ़ाते हैं, बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हाफिज शफीक साहब। अब आप हजरात से गुजारिश है जो भी नजराना आप पेश करना चाहें वो पेश कर दें इमाम साहब के लिए। माशाल्लाह, ठीक है भाई। हाँ भाई आसिफ साहब हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। हाँ जो भी, अब माशाल्लाह भाई 500 रुपये, माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भाई हमारे इमाम साहब के लिए 500 रुपये, 200 रुपये बाबू भाई की तरफ से, माशाल्लाह। और जो भी साहब चाहे वो नजराना पेश कर सकते हैं अपनी खुसूसी। शराफत भाई अभी जाए नहीं आप, अच्छा माशाल्लाह हुआ माशाल्लाह भाई। ऐसे करके भी ले लो, कोई बात नहीं है, ले आओ, ऐसे करके भी ले लो, आ जाओ। अरे वाह, हमारे हाजी ये आरे वालों के साहबजादे हमारे हाजी असलम साहब, माशाल्लाह भाई 1,100 रुपये इमाम साहब के लिए।
हाजी असलम साहब, ए आर वालों के साहबजादे, आर्य वालों के, हाजी अशरफ साहब के, हाजी अशरफ साहब के साहबजादे। माशाल्लाह भाई, ऐसे बढ़ाते रहे भाई। और कोई भी साहब जाए नहीं, तबर्रुक का यहाँ पे डबल इंतजाम है माशाल्लाह। खजूरों का भी इंतजाम किया हुआ है, बिरयानी का भी इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मोहब्बत से, हुसैनी मोहब्बत से, किसी भी तरीके से आप लोग हबड़ दबड़ ना करें। तशरीफ